peg with water or say like Diet Coke or soda, तो उसकी calories बहुत कम होंगी. I'll get the high. Versus I'm drinking say like couple of bottles of beer where the calorie surplus will be way higher. मतलब मैं दिन में कितनी ये बातें सुनता हूँ, वो तो बहुत चंगे पले थे, चलते फिरते थे, भागते थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया and the person is gone because we don't have culture of measuring our blood work, blood parameter. कितने डॉक्टर्स हैं खुद भी ओवरवेट है, उनके बच्चे इज ऑल्सो ओवरवेट. इतना छोटा बच्चा इतना ओवरवेट हो गया बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, या वो कहता मम्मा मुझे ये खाना है मैं यही खाऊंगा, एंड पेरेंट्स आर लाइक वैसे टाइम नहीं है बट दे आर लाइक देखो हम तो बच्चे के लिए इतना करते हैं, इसने बोला पिज़्ज़ा खाना है हमने डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया. बट जो आप कर रहे हो बच्चे के लिए वो नहीं सही कर रहे हो. वो नहीं सही कर रहे. First of all, thank you, Sahil. Thank you, Mac, for coming on the podcast. Before we start, quickly, audience को अपनी background बताओ, what Fitello is and what you do, guys. So give a quick and very interesting introduction about yourself, what Fitello is and how you actually get with this idea कि यार यही करना है मुझे अब life में. So we are childhood friends and like we started Fitello in 2019. We both were obese. हम दोनों थे 120 किलो के and like we were struggling to lose weight. दोनों 120 के थे, दोनों ही at age 15. At 15 childhood obesity hit us bad. Even I was obese, but yeah, we'll get into that later. तो मतलब we were struggling and हमें था कि कुछ तो करना है. Both we are MBAs also. Later I did my second masters in nutrition. तो कुछ अपना करना था. तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव या क्लोज टू हार्ट वाला टॉपिक था कि हमने वेट लॉस किया और लाइक इंडिया में बहुत से लोग हैं हु नीड दैट हेल्प, हु नीड दैट सपोर्ट. तो उधर से आइडिया आया एंड लाइक अगर आपका पैशन है जो, अगर वो आपको थोड़ा दाल रोटी घर भी चला सकता है आपका, तो वो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू अस. बट वो कौन सा ईयर था जब आपने वेट लूज किया? मतलब चाइल्डहुड से आप ओबीस थे तो थ्रू आउट योर लाइफ आपने ओबेसिटी देखी होगी. हमने मल्टीपल टाइम वेट लूज किया. कौन सा ईयर था जब नहीं किया ये पूछो. तो हमारे साथ ये होता था कि घर में 2-3 साइज के कपड़े, ठीक है, नई कोई चीज पकड़ी कि पहले जिम किया, बहुत ज्यादा हार्डकोर जिम किया, रनिंग की, वेट उठाते थे, 2 बार जिम जाना, ठीक है. फिर मतलब देखो वही फ्रीक्वेंसी के साथ या उसी के साथ आप हमेशा नहीं कर सकते. या तो आप फिर बिल्कुल फिटनेस फ्रीक बन जाते हो, लाइफ फिट होती है, आप कॉलेज जाते हो, सारा कुछ चलता है कॉलेज लाइफ का, दोस्तों के साथ घूमना, दारू पीना, एवरीथिंग. वेट बाउंस्ड बैक, ठीक है. फिर पता लगा कि जी फिर बीच में ऑन ऑफ जिम जाते रहे, ठीक है. फिर किसी ने बोला कि ये वाले शेक्स आते हैं, वेट लॉस वाले शेक्स आते हैं, अगेन नॉट टेकिंग नेम किसी का भी, तो ये कर लो, वो भी किया. उसके बाद वेट लूज हो भी गया. मतलब आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग, बट देन अगेन फिर जॉब आ गई, ठीक है. फिर वो कंपनी वाला कल्चर, कंपनी पार्टीज, ठीक है. फिर वेट बाउंस बैक हो गया, ठीक. तो इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, इट्स लाइक अ हमेशा की स्ट्रगल, ठीक है. बट ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, तो इज इट जेनेटिकली, ये जेनेटिक्स की वजह से है या बेसिकली बच्चे ओवर ईट करते हैं इस वजह से होती है? देखो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है. इट द जीन दैट पीपल क्लेम, ठीक है. अभी तो देखो देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, पहली बात, ठीक है. बट देन वो जीन आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेटेड है नहीं है, या यू कैन सप्रेस दैट, राइट. अगेन इस पे रिसर्च चल रही है, तो उसे तो मैं निग्लेक्ट करता हूँ कि अगर यू आर गिविंग योर सेल्फ एक्सक्यूज, ओ ये तो जेनेटिक है, नहीं. तो मतलब अगर हम 10 ओबीस बच्चों को साथ खड़ा करें तो प्राइमरीली अगर हम उनका लाइफस्टाइल एनालाइज करें तो ये निकलेगा कि ये 2-3 जो ओबीस बच्चे हैं वर्सेस नॉन ओबीस, ये ओवर ईट कर रहे हैं, इनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है. ईटिंग हैबिट, व्हेन आई टॉक अबाउट ईटिंग हैबिट, इट्स लाइक पेरेंट्स का सम. अगर उनके ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है ना, यू विल सी उनके पेरेंट्स आर ऑल्सो ओवरवेट. बिकॉज बहुत बार पेरेंट्स कम टू मी, तो या तो उनके पास टाइम नहीं है, दे नेग्लेक्ट
या पेरेंट्स की भी वैसी ही ईटिंग हैबिट्स हैं, राइट? दैट इज दिस इज यू कैन से, अब ये जेनेटिक तो नहीं है, साइकोलॉजिकल, आपके घर में क्या कल्चर चल रहा है। अगर वो उनका कल्चर है सुबह उठ के हमने छोले भटूरे परांठे सारा कुछ खाने ही है, ठीक है, या आपका बच्चा काम ही तो कर रहा है कि आप उसे ये चीज़ ला के दे रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग द वर्क डन, राइट? तो इनडायरेक्टली आप बच्चे को फीड करी जा रहे हो गलत चीज़ें। तो मैंने वो देखा है फैमिलीज जो घर पे कुक करती हैं, खुद बनाती हैं, दे स्टे टुगेदर, दे ईट हेल्दी, ठीक है, पेरेंट्स बेसिकली, तो फिर बच्चे भी आगे हेल्दी ही होते हैं। वर्सेस जिनका होता है हम अब शादी में चले गए, अब दबा के खाओ, बूफे पे चले गए, अब दबा के खाओ, सैटरडेज को तो हमें बूफे जाना है, बारबेक्यू नेशन जाना है, खाना है हमें दबा के, वो कंटिन्यू रहता है। फिर वो बच्चे आगे बड़े होते हैं, दे स्ट्रगल, इन केस ऑफ फीमेल्स फिर उन्हें पीसीओएस होता है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके, ठीक है, लाइफ मेसअप होती है। तो इट्स नॉट जेनेटिक बट इट्स द लाइफस्टाइल ऑफ पेरेंट्स दैट पास्ड ऑन टू चिल्ड्रन, जो आगे जाके उनकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस करता है। एंड आई थिंक बच्चों के केस में ईटिंग इज वन पार्ट। बहुत कुछ चेंज हो रहा है, राइट? स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, स्क्रीन टाइम इम्पैक्ट्स देयर हेल्थ अ लॉट। डेफिनेटली स्लीप इज डिस्टर्ब्ड, स्ट्रेस लेवल हाई है, एवरी पेरेंट वांट्स कि मेरा बच्चा टॉपर हो, तो स्ट्रेस लेवल्स आर इंक्रीजिंग। एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले हमारे टाइम पे एक्टिविटी के नाम पे क्रिकेट खेलना होता था बाहर, यू गो आउट विद फ्रेंड्स एंड डू समथिंग, दैट वाज एक्टिविटी। अब 5 बच्चों का ग्रुप होगा तो सब फोन पे ही बैठे होंगे हाँ, साथ में, सब पबजी खेल रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, दैट इज द एक्टिविटी। तो बच्चों के केस में स्पेशली न्यूट्रिशन इज जस्ट वन पार्ट। ये जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है थोड़ा ख़राब हो गया है एंड इट इज़ कॉजिंग इश्यूज। दैट इज़ वाई हम जो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, वी आर सीइंग किड्स एज यंग एज 7 years 6 years, उनके पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वी नीड हेल्प। दैट सो वी आर सीइंग दैट दोज केसेस एट 5-6 years, राइट? In some cases, like again, I have cases पेरेंट्स को जो टाइम देना चाहिए और जहाँ पे रोकना चाहिए, लाइक आई हैड अ कपल डॉक्टर्स, राइट? चाइल्ड इज लाइक वेरी यंग, 120-130 kg रियली डॉक्टर्स, राइट? अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी सरप्राइजिंग बात, we don't have fit doctors in this country. a lot of my even clients, I have observed a lot of my clients are actually doctors, ठीक है? तो वो कई बार लाइक आप ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, या जैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई फास्टिंग के ऊपर, नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग बट एक्चुअल फास्टिंग की, तो गलत चीज़ है, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी थिंग। तो आई हैव सीन डॉक्टर्स, दे लैक नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज MBBS के अंदर इट्स एक्चुअली कपल ऑफ पेजेस, मतलब आप 5 साल के MBBS के अंदर बहुत कम न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन अ वे, दिस इज रूट कॉज, इसके लिए दिस इज द ड्रग यू हैव टू प्रिस्क्राइब। दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस टू क्योर अ पेशेंट। तो पहली चीज, डॉक्टर्स आर अनहेल्दी, ठीक है? फिर जो मैं वो स्टोरी पे आ रहा था, आई हैव लाइक अ डॉक्टर कपल जिनका बच्चा इतना ओवरवेट एंड देन द किड इज इन डिप्रेशन, बिकॉज इतना छोटा बच्चा इतना ओवरवेट हो गया बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, या वो कहता मम्मा मुझे ये खाना है, मैं यही खाऊंगा, एंड पेरेंट्स आर लाइक वैसे टाइम नहीं है, बट दे आर लाइक देखो हम तो बच्चे के लिए इतना करते हैं, इसने बोला पिज़्ज़ा खाना है, हमने डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया। जो आप कर रहे हो बच्चे के लिए वो नहीं सही कर रहे, वो नहीं सही कर रहे। एंड एग्जैक्टली मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था कि कितने डॉक्टर्स हैं खुद भी ओवरवेट है, उनके बच्चे इज ऑल्सो ओवरवेट, बिकॉज मेरे ना मतलब लाइक मैंने 2 साल ड्रॉप किया था टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा अच्छा, तो पहले उस स्टोरी पे भी जाते हैं। तो आपने बेसिकली अपनी जर्नी थी ओबेसिटी से उसको कम करने की, एंड देन यू एक्चुअली मेड इट, राइट? यू नो, यू बिकेम फिट, और आपने समझ लिया यार कि कैसे करना है, एंड यू वांटेड दैट वर्ल्ड टू नो, राइट? आई मीन एक ओबीस जो
जो पूरी लाइफ ओबीस रहा हो और वो एक फिटनेस और एक शेप में आ जाए तो उसको होता है यार कि ठीक है वो काफ़ी फिटनेस एंथुजियास्ट हो जाता है। तो ये बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब हाउ एंटरप्रेन्योरशिप बग वो आपकी लाइफ में कैसे आया एंड हाउ यू गॉट इनटू दिस, वहाँ तक की जर्नी क्या है? तो ये आई थिंक हम हमेशा से कुछ करना चाहते थे, राइट? वी न्यू इट फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन कि हमें कुछ अपना ट्राई करना है। वो देयर वाज अ टाइम इन आवर कॉलेज जब हमने खुद जिम स्टार्ट किया। अच्छा। वी गॉट हुक्ड टू सेलिंग सप्लीमेंट्स। हमने कहा यार तो अपॉर्चुनिटी है। जिम लगाना स्टार्ट किया, जिम जब हमने लगाना जिम लगाना जिम लगाना स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया। अच्छा। सो वी गॉट हुक्ड कि यार सप्लीमेंट्स एज अ कैटेगरी यहाँ तो देयर इज अ स्पेस, बिकॉज लोग अपने कोचेस के पास जाके बोल रहे हैं कौन सा सप्लीमेंट लेना है और कोच बोल रहा है मुझसे ले लेना। कॉलेज तक वेट लूज हो चुका था दोनों का? कॉलेज में काफी हो गया था, बट उसके बाद वही ऑन एंड ऑफ वाली चीजें चल रही थी। हाँ, ऑन एंड ऑफ चल रहा था, डिग्री के एंड में पूरा बाउंस बैक। हाँ, तो ऑन एंड ऑफ चल रहा था। बट आई थिंक टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हम करना चाहते थे हमेशा। MBA भी की हमने, उसके बाद भी वी अटेम्प्टेड टू डू स्टार्टअप्स। आई जॉइंड इन द सेल्स टीम ऑफ HCL। तो मुझे सेल्स का बहुत पैशन था एंड मुझे ऐसा लगता है लाइफ में every person is a good person who's successful is a good sales person also. तो हर बंदा बेच तो रहा ही है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ। Definitely. तो सेल्स तो इनग्रेन्ड क्वालिटी है अगर आगे जाना है लाइफ में, राइट? सो आई तो और सेल्स जॉब ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखा। अटेम्प्टेड अनदर स्टार्टअप, डिड नॉट वर्क। पैरेलली मैक ऑल्सो वाज अटेम्प्टिंग अ स्टार्टअप, ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। जब हम मिले 2019 में, वी मेट एक्चुअली एट अ स्मॉल इवेंट वेयर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इन्वाइटेड अस कि यार अपन तीनों मिलके कुछ करते हैं। ही हैड एन आइडिया। तो मैक तब आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर ली थी या अभी? थोड़ा कर रहा था मैं, नॉट लाइक ऐसे ही नहीं था कि कुछ मैं वायरल हुआ था, कुछ मतलब कर दिया था मैंने। चीज स्टार्ट कर दिया था आपने ऑलरेडी। तो फ्रेंड मिला हमारा, वो बोलता कि यार मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट टुगेदर। मैक और हमें उस आइडिया में इतनी कन्विक्शन नहीं आई, बट वी वर एनीवेज डिस्कसिंग अबाउट दिस आइडिया, राइट? तो हम अपने इस आइडिया के, फिटेलो के आइडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड हमें ऐसा लग रहा था कि सिनर्जीज बहुत हाई हैं एंड वी हैड आइडेंटिफाइड, एक या दो हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए मार्केट में जहाँ पे हमें लगा तो सबसे बड़ा गैप तो हमने देखा कि फिटनेस की स्पेस में रोज कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया सोल्यूशन आया जा रहा है। ओवरनाइट बोलता है कि मैं करूँगा सॉल्व, कोई गमी निकाल के बोलता है मैं कर दूंगा सॉल्व, कोई नई थेरेपी निकाल के बोलता है इससे आंसर आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आंसर तो नहीं आ रहा। जर्नी में होता क्या है, लोग कुछ टाइम के लिए रिजल्ट लेके आते हैं, वापस से फिर वही, फिर नेक्स्ट मेथड, फिर वही। तो लोगों का ये जो प्रोसेस है ना, साइकिल चलता जा रहा है। तो हमने कहा यार बट इसका आंसर तो, ये आंसर तो अच्छा नहीं है, लोग पूरी जिंदगी ये करते रहेंगे। और हमने काफ़ी टाइम किया था, तब हमें समझ आया कि यार ये गलत है। तो एक तो लोगों को न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तब तक मैक की सेकंड मास्टर्स हो चुकी थी न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन इज सो अंडररेटेड। लोगों को लगता है पराठा गलत है, केला गलत है। यार ये तो केला तो मुझे अभी भी याद आ रहा है, एक बार हम रन कर रहे थे, एक वो जो बच्चों को वो नहीं होते जो पीटी वाले सर होते हैं, हमें केला जबरदस्ती दे दिया और मैं इतनी गिल्ट में था उस शिट, मैंने केला खा लिया। बट हाँ, तो बट वो एक्चुअली में व्हेन यू स्टडी यार, मुझे लगता था केला इज फुल ऑफ फैट, तो बाद में पता लगा यार इसमें हाँ, केले के कितने फायदे हैं एक्चुअली, राइट? सो एक तो न्यूट्रिशन का गैप था। सेकंड, इतना हमें समझ आया कि यार सबको पता है करना क्या है फिट होने के लिए, सबको पता है अच्छा खाना है, सबको पता है एक्सरसाइज करनी है, कोई कर नहीं रहा है। बट इट्स अ साइकोलॉजी प्रॉब्लम। बट इजंट इट ट्रू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ? मतलब सबको पता है कि फर्स्ट कैसे आना है, पढ़ाई करके या सक्सेसफुल हार्ड वर्क करके। हाँ, तो हार्ड वर्क इज वन थिंग, बट हमें समझ आया इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम। रात को जब 1 बजता है, वो नेटफ्लिक्स चलते हुए मन करता है कुछ खाने का। एग्जैक्टली, इमोशनल प्रॉब्लम है, राइट? वो अर्ज ईटिंग ज्यादा है। हाँ, जब मैं सैड हूँ और भी ज्यादा हो गई है। हाँ, जब मैं सैड हूँ तो मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, राइट? और चलो वीकेंड पे तो मेरे को पास मिल जाता है, आज तो पार्टी है तो खाना है। तो मैं कहा यार ये तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम है एंड कोई भी सोल्यूशन इसको साइकोलॉजी की तरह नहीं सॉल्व कर रहा, सब इसको साइंस की तरह सॉल्व कर रहे हैं। इतनी कैलोरीज, इतना वर्कआउट। हमने कहा यार ये सब जब एक ऐसा मोमेंट आता है वो ठूस के खा लेता है, सारी साइंस खत्म। फिर गिल्ट में, फिर अगले हफ्ते फिर से साइकिल शुरू। तो हमने कहा हम इसको साइकोलॉजी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा था साइकोलॉजी में, इन माय वर्क एक्सपीरियंस सेल्स के साथ। मेरा MBA के टाइम पे पर्सनल इंटरेस्ट बन गया साइकोलॉजी की साइड पे, हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं। बहुत सारी साइंस रिसर्च आ चुकी है उस साइड पे भी। अब थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया और कॉर्पोरेट्स में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिला, विच
actually gave results. Like for example, a quick example. So quick example, for example, I was in a company before Fitello, it was Genpact. वहाँ पे I was responsible for implementing some tools की उनकी adoption बहुत कम थी. तो my manager said तेरे को बड़ा शौक है ना साइकोलॉजी का, ये देख हमने इतना महंगा टूल लगाया है, कोई यूज नहीं कर रहा. हमने तो अच्छे के लिए लगाया था बट कोई यूज नहीं कर रहा. तो इट्स साइकोलॉजी अडॉप्शन है ही नहीं. तो छोटी छोटी चीजें ट्राई की हमने, करते करते उस टूल की अडॉप्शन 100x टाइप पे ले गए. तो दैट इज व्हेन आई न्यू, एंड उस इतना अच्छा प्रोजेक्ट हुआ. आई गॉट अ चांस टू स्पीक अबाउट इट एट कॉन्फ्रेंसेज इन यूएस एंड यूके. यार टूल्स तो बन रहे हैं, महंगे महंगे लग भी रहे हैं, बट जब तक एंड पे बंदा बैठा यूज नहीं कर रहा, उसका फायदा क्या. एंड उस जर्नी में रियलाइज किया कि यार फिटनेस भी ऐसी प्रॉब्लम है. पता तो सब कुछ है, जब कर ही नहीं रहे तो फायदा क्या. तो वी सेट इसको हम साइकोलॉजी प्लस न्यूट्रिशन से सॉल्व करेंगे. कैसे निकला है आंसर. अब जब मैक और मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा मैक यार मुझे नहीं आता न्यूट्रिशन समझ, ठीक है चल करते हैं. तो उसने कहा मैं तेरा डाइट प्लान करता हूँ. आई स्टिल रिमेंबर, हम बरिस्ता में बैठे थे, मैक ने क्या कर रहा है अभी. तो मैंने कहा जिम जाता हूँ यार, हाई प्रोटीन डाइट चल रही है. तो वो कहता है एक काम करते हैं, प्रोटीन छोड़ देते हैं. मैंने कहा ऐसे कैसे प्रोटीन छोड़ देते हैं, मतलब इतना हाई प्रोटीन की जरूरत नहीं कहता अभी हमें, ठीक है. तो मैक कहता क्या पसंद है खाने में. मैंने कहा यार बड़े दिनों से आलू का पराठा नहीं खाया. कहता चल ठीक है. ही प्लान्ड अ डाइट फॉर मी जिसमें आलू पराठा था, ठीक है, जिसमें प्रोटीन शेक्स नहीं थे, ठीक है. एंड मेरे को लगा यार एम ही मार रहा है. तो एक हफ्ते बाद वी रियलाइज्ड, आई सॉ माई वेट 2 किलो डाउन. मैंने कहा यार तूने क्या किया, राइट. उसने मेरे को बताया यार आलू, जब मैंने तेरे को आलू का पराठा खिलाया, राइट, इट हैज हाई पोटेशियम. बट थोड़ी सी इंटरवेंशन थी, इट वाज नॉट विद मक्खन एक्चुअली. हाँ बट आई वांट टू अंडरस्टैंड जो आपने ये बोला यार कि साइकोलॉजी एंड साइंस का कॉम्बिनेशन किया, राइट. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे को किसी डाइटिशियन के पास जाना है, मतलब फॉर एग्जांपल आई कम टू यू गाइस, राइट. तो मतलब आई अंडरस्टैंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट यार कि हेल्दी ईटिंग करनी है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है. कैलोरी डेफिसिट, सो हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तभी सस्टेनेबल होगी. बीच में एक पर्सनल कोच आ जाता है जो आपके लिए अकाउंटेबल है, जो आपको पूछ रहा है. आपका अगर जिम जाते हो, अगर आपका कोई कोच है जो कल आपसे पूछेगा कि कल क्या किया या कैसा रहा, तो यू आर अकाउंटेबल टू दैट पर्सन. तो बट इमोशन वाला मेरे को एंगल समझाओ. अब जैसे इमोशनल ईटिंग हो जाती है, राइट. आई गिव यू, मैं तो अपनी लाइफ से एग्जांपल दे सकता हूँ. रात को नेटफ्लिक्स देखने बैठे तो उस टाइम पे क्रेविंग होती है, और वैसे आप सारा दिन ऑफिस हो, आपको कुछ चाहिए यार स्टीम ऑफ करने के लिए, राइट. तो आप नेटफ्लिक्स देखते हुए कुछ खाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है. और फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रेसफुल डे है तो चलो यार एक आध ड्रिंक ले लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें, और हमें पता है यार कि बेसिकली ये चीज़ें मेरे डाइट के गोल्स में बीच में आ रही हैं, मतलब है ना, प्लान में नहीं है. बट यू कांट स्टॉप योरसेल्फ. वो इतनी विल पावर नहीं होती. So first thing what I do is ask my client to clean their kitchen, to clean their pantry. So I ask them to go and check how many pieces of biscuit, namkeens, these kind of cookies they have kept. Like in most cases वो ये सोच के लेके आते हैं, घर पे कोई गेस्ट आया, क्या देंगे, कुछ सर्व करने के लिए, कुछ मुझे लेके आना है, कुछ पेंट्री में कुछ रखना है अपनी. बट आप ये देखोगे 99% वो गेस्ट नहीं खाता, वो आप खुद ही खा रहे होते हैं. करेक्ट, राइट. तो पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये क्लीन करवाता हूँ कि मुझे आप इसकी फ़ोटो भेजो, ठीक है. या अगर मैं नहीं कर रहा होता, मेरा एक डाइटिशियन कर रहा होता, फ़ोटो भेजो क्या है, क्या क्या आपने छुपा के रखा है. समटाइम्स मदर्स के बहाना ये तो बच्चे के लिए रखा है, खाती मदर है. मैंने मैगी के पैकेट जितने भी ला के रखे हैं बिकॉज माई किड इट, बट वो बच्चा बेचारा नहीं खा रहा, आप खा रहे हो. या मदर्स आर लाइक मैंने तो एक बाइट ले ली थी इधर से, ठीक है, एक बाइट ले ली थी तो इतना वेट कैसे बढ़ गया आपका. तो कुछ आर लाइक रियली प्रैक्टिकल टूल्स, स्ट्रेटजीज जो आपको करनी है. से लाइक राइट फ्रॉम से लाइक क्लीनिंग योर होम, इट स्टार्ट्स विद दैट, ठीक है. उसकी जगह पे मुझे क्या ला के रखना है, ठीक है. एंड स्लोली यू विल स्टार्ट टू सी द चेंज. और मे बी प्लानिंग अ चीट मील, ठीक है. अगर आप कर रहे हो, इतना कर रहे हो, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग. से लाइक आपको बर्गर खाने का दिल कर रहा है, आई विल प्लान इट, बट वी विल प्लान इट, नॉट लाइक एक रैंडम इवेंट हुआ, दोस्त मिले, रैंडमली वी गो आउट एंड आई एम ईटिंग. Because it's like how to develop that self power, self control inside you, right? आज की डेट में I eat a lot of things, right?
मीठा भी आई ईट अ लॉट ऑफ से लाइक मैं हफ्ते पहले गोवा में था, आई ईट अ लॉट ऑफ से लाइक मैंने काला मारी भी खाया, मैंने घी रोस्ट भी खाया, ठीक है, बट आई डोंट ईट से लाइक मेरे साथ अगर ट्रिप पे लोग थे दे वर ईटिंग लाइक चिप्स, other things, maybe sodas, maybe ultra processed foods. अल्ट्रा प्रोसेस में अभी भी, बिकॉज मुझे लगता है इट्स अ ट्रैप. एक बार आप अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ों में घुस गए तो वो आपका ऐसा ब्रेन वॉश करता है, द MSGs, एंड यू गेट हुक्ड टू दोज थिंग्स. So आई थिंक थोड़ा सा और अगर मैं ऐड करना चाहूँ रेक, मुझे लगता है ना प्रोसेस ये जर्नी है. अगर आपका जैसे जो आपका सिनेरियो है, स्ट्रेसफुल डे, शाम को आए हैं कि चलो यार बढ़िया रहा, ख़त्म करते हैं दिन को, और मन कर गया एक ड्रिंक के साथ ख़त्म करते हैं, आज तो मैंने अर्न किया है और थोड़ा कूल ऑफ कर लेते हैं. तो ये ना एक दिन में आज चेंज नहीं होगा. स्ट्रेस हुआ, दिन में कट भी किया, पूरा दिन हेल्दी रहे, राइट. अगर हम यहाँ पे बिल्ड कर दें ट्रिगर, शाम को यार मुझे कुछ खाना ही खाना है, जिससे शाम को मेरे को इतनी हंगर पैंग्स ना हो, फॉर एग्जांपल, राइट. और मैं आपको बोल दूं कि चलो यार आपने, अच्छा ऐसा होता है ना आपके साथ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अलाउड है, अगले दिन रिपोर्ट कर देना, मुझे बता देना, ठीक है. आपको बताने में थोड़ी शर्म आएगी, ठीक है. रिपोर्टिंग के अंदर ही अनदर थिंग इज इट्स टू मेजर, राइट. सो आपने अपना लास्ट टाइम वेट कब चेक किया? डेली कर रहा हूँ मैं तो. डेली कर रहे हो, ओके. बट in a lot of cases, so again talking about people, because now obesity is not like a one time event, ठीक है. It's like people are going from one coach to another, say like dietitian to another, say like new fitness app to trying new drink. So जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार ही नहीं किया, so when I talk to clients, इट्स वेरी रेयर कि उन्होंने मतलब वो 2-3 बार वेट लॉस करके आए होते हैं, तो उन्होंने मल्टीपल टाइम वेट लॉस किया होता है. सो दे डोंट मेजर. सो इट्स लाइक आपने बोला स्ट्रेसफुल इवेंट आया, बट इफ यू मेजर, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि आपने CGM लगाना है या कुछ करना है, बट बेसिक, इवन बेसिक स्टार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑफ वेट एंड द परसेंटेज की फैट कितना है, मसल कितना है. ऐसा 1000-1500 का स्केल आ जाता है आज की डेट में. इट्स नॉट लाइक दैट टफ टू गेट इट डन, राइट. घर पे आप कर सकते हो टू मेजर एंड ट्रैक, राइट, कि क्या चल रहा है. अब ज़्यादा वेरिएशन आ रही है तो आपको खुद पता लग जाएगा ना. सो वो स्ट्रेसफुल इवेंट आया, नेक्स्ट डे योर वेट इज 2 kg अप, सो यू नो कि रिपोर्टिंग के साथ क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस पता होंगे. थर्ड, आई थिंक आपके लिए हम वो प्लान ही कर देंगे कि यार नेक्स्ट टाइम ड्रिंक लेना होगा ना, ये वाला ड्रिंक रखते हैं घर पे, या नहीं रखते, ये वाला करेंगे अपन फिक्स, और ये कुछ साथ में स्नैक्स की ऑप्शन ये है. चलो अभी हम उसमें जाएंगे कौन सी ड्रिंक हेल्दी होती है पीने के लिए. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, जब आपने ये जर्नी स्टार्ट कर ली, जब आप आपस में मिले और वो फ्रेंड के थ्रू आप एक नए आइडिया पे काम कर रहे थे, एंड देन यू फाइनली स्टार्टेड डिस्कसिंग यार गैप ये है कि साइकोलॉजी और साइंस को कोई कोलैबोरेट करके नहीं कर रहा. सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस फाइनली, तो आपको जब आपने स्टार्ट किया तो अपनी रिस्पेक्टिव जॉब्स छोड़ के स्टार्ट किया, उस टाइम पे क्या वो था, मतलब वो ऐसा कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि आपने कहा यार चलो एक पंट लेते हैं और अपनी जॉब छोड़ के ये स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या बनेगा? मैं बड़ा ऑनेस्ट आंसर देता हूँ. मैं उस टाइम फुल टाइम जॉब में था. मैक वाज ऑलरेडी अटेम्प्टिंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप. ओके. तो मैक अपनी स्टार्टअप जर्नी में था ही पहले से. ओके. बट आई वाज एट अ डिसेंट पोजीशन इन अ गुड कंपनी. तो और ये जो पंट लेने वाली बात है ना, मैं इससे ना थोड़ा अग्री नहीं करता. मतलब मुझे लगता है लाइफ में ना एवरीथिंग इज रिस्क मैनेजमेंट. तो सब बोलते हैं ना ऑल इन होना पड़ेगा, कि ऑल द वे जाना पड़ेगा तभी होगा कुछ. ओके. मुझे लगता है कि रिस्क मैनेज करना आना चाहिए. सो जब मैंने स्टार्ट किया, आई न्यू आई हैड फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. मेरी कुछ लाइबिलिटीज़ थी. पहले मैंने उसको कम करने की कोशिश की. फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव रहता था, मैं चंडीगढ़ मूव हो गया. चंडीगढ़ में हमारा अपना घर है, सो रेंट गॉन, राइट, खर्चे आधे हो गए. देन आई प्लान कि मेरा 1 साल का खर्चा कितना है, वो मैंने अपनी बैंक बैलेंस में डाल के छोड़ दिया कि एक साल का खर्चा, 1 साल का मेरी फैमिली सर्वाइव करेगी अब, ठीक है. सेकेंड, मैंने अपनी फैमिली को ऑन बोर्ड किया. मैंने मॉम को कहा कि देखो ये मेरे को करना है, ठीक है. मुझे लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, सबसे बड़े गार्डियंस हैं हमारे. तो अगर मैं उनको अच्छे से हेल्प कर पाया ना, उनको ऑन बोर्ड कर पाया, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बेस्ट, तो उनको मैंने कन्विंस किया कि 1 साल तो मुझे ट्राई करना है. 1 साल बाद नहीं हुआ ना तो मैं जॉब वापस करूंगा, और ये रहे 1 साल के खर्चे हमारे,
राइट. तो ऐसे करते करते मैंने आई थिंक रिस्क अपना मिनिमाइज किया. एंड इससे इंश्योर पता क्या हुआ कि मेरा जो फोकस था ना, फुल फोकस काम पे था. नहीं तो बहुत सारे फाउंडर्स के साथ बात होती है, यंग फाउंडर्स आजकल रीच आउट करते हैं कैसे करें, इतना प्रेशर है. तो मैंने कहा यार प्रेशर को ना पहले तो अलग अलग डिवाइड करते हैं. क्या प्रेशर है? फाइनेंशियल प्रेशर है क्या, फैमिली प्रेशर है क्या? यही प्रेशर होते हैं ना जब स्टार्ट करते हैं. तो आपने जब स्टार्ट किया तब जॉब के साथ पैरेलली स्टार्ट किया या आपने बेसिकली पहले मतलब अपनी प्लानिंग कर ली, वो 1 साल का अपना बफर रख लिया, फिर उसके बाद जॉब छोड़ी एंड स्टार्ट किया? कैसे था? थर्ड एस्पेक्ट यही था. आई हैड अ वेरी गुड मेंटर इन माय लास्ट कंपनी. तो उसको मैंने बड़ी क्लियरली बता दिया आई वांट टू अटेम्प्ट समथिंग एंड आई आस्क्ड फॉर अ लीव, अनपेड लीव. ही वाज सपोर्टिव. कहता यार जब वापस आओगे उसके बाद हम वापस से रिज्यूम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे डिपेंड करेगा, बट ही वाज सपोर्टिव कि आप अनपेड लीव पे चले जाओ. राइट. तो सॉर्ट ऑफ आपके लिए छोड़ दीजिए या अनपेड लीव पे था. बट उसके बाद इन द 6 months, राइट, फॉर द फर्स्ट 6 months वी वर नॉट टेकिंग सैलरी, 0 सैलरी पे थे. उसके बाद जब सैलरी आनी शुरू होगी आई टोल्ड माई बॉस कि यार मैं वापस नहीं आने वाला, ये तो मैं करने वाला हूँ. एंड ही वाज सो सपोर्टिव. ही सेड मेरे एंड से कोई सपोर्ट चाहिए तो बताओ, आई कैन हेल्प इन एनी वे पॉसिबल. एंड दैट इज वेयर आई थिंक लाइफ में गुड मेंटर्स का सब मिल जाए अगर तो किस्मत ही होती है. बट हाँ ऐसे प्लान किया था मैंने. बट आई मीन आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. मतलब सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है यार कि मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं, मैं स्टार्ट कैसे करूँ. और अगर आप बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट को समझ सको देन यू कैन ऑलवेज प्लान आउट थिंग्स इन योर लाइफ एंड अपने कंस्ट्रेंट समझ सको यार कि मेरी लाइफ का भी कंस्ट्रेंट ये है और मैं धीरे धीरे मिटिगेट करते अपनी जर्नी को कैसे चेंज कर सकता हूँ. तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो ना, और कई चीज़ें रेट्रोस्पेक्शन में ज़्यादा समझ आती हैं कि जब आप स्टार्ट करते हो आपका पूरा फोकस स्टार्टअप पे होना चाहिए. अगर आपके सिर में, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि यार मेरे घर वाले मुझसे नाराज चल रहे हैं, अभी उनको भी मनाना है, बैंक में पैसे ही नहीं है, क्या होगा, अगर ये सब चल रहा हो तो प्रेशर इज 3x 4x एंड यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर आइडिया. समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं भी होता शायद, बट फिर भी कुछ हद तक ये मैनेज किया जा सकता है. एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में होता है. फॉर एग्जांपल सबके पास एक आइडिया आज की डेट में, राइट, और एवरीबडी हैज़ दैट. इंस्टाग्राम की वजह से कह लो या जिस मीडिया की वजह से कह लो, एवरीबडी हैज़ दैट एंटरप्रेन्योरियल स्टेंट कि उनको कुछ अपना स्टार्ट करना है. बट व्हाट डू यू रिकमेंड कि जॉब, बिकॉज मैंने कभी जॉब की नहीं इन माई लाइफ. मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि अर्ली स्टेज में ही कॉलेज के टाइम पे ही मेरा स्टार्टअप चल गया. बट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं छोड़ के स्टार्ट करूँ या पैरेलली स्टार्ट कर लूँ. तो उसके लिए आपका क्या व्यू है? तो अगेन अगर आप ये रिस्क मैनेज कर सकते हो, इफ़ यू आर, तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है शुरू में स्टार्टअप. ये सब करने से पहले ना एक्चुअली यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि मुझे करना क्या और क्यों करना है. आज की डेट में मैंने एक और चीज़ देखी है, स्टार्टअप करना कूल बन गया है. Exactly. तो सबको करना है और वो कूल बिल्कुल नहीं है. हाँ, cool तो नहीं है. My journey was totally different than his. Yeah. Okay, because we all came from different थोड़ा background. तो I'm the only kid in the family. I don't have any sibling. तो मेरे लिए easy था कि जॉब छोड़ के अगेन, जैसे साहिल के केस में उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे, मेरे नहीं थे, राइट. मेरे नहीं थे. मैं पहले ही चंडीगढ़ आ गया था, बैंगलोर छोड़ के मैं कर रहा था. आई स्टार्टेड लाइक पर्सनल कोचिंग मैं कर रहा था, तो थोड़े बहुत खर्चे लायक मैं पैसे निकाल रहा था उधर से भी एज अ से लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर. थोड़ा बहुत आ जाता था, घर वालों की हेल्प थी. तो इन माई केस बिकॉज ऑफ द डिग्री आई होल्ड, ठीक है, तो एकदम से मूव करना वॉज नॉट दैट टफ. तो मेरे केस में मतलब वही कह लो कि थोड़े प्रिविलेज थे या फॉर्चुनेट रहे उधर कि इतना टफ नहीं था फॉर मी. मतलब अगर मैं मैरिड होता उस टाइम पे, आई हैव किड्स या मुझे पेरेंट्स का भी ध्यान रखना होता, फॉर तब मे बी थोड़ी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती. हाँ, तो मेरे केस में तो आई वाज द हेड ऑफ द फैमिली वेरी अर्ली इन लाइफ, तो डिफरेंट थी सिचुएशन. बट अगेन वैसी कभी मैंने सिचुएशन आने नहीं दी कि कल का नहीं पता. तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि अर्ली ऑन कुछ सेटबैक्स मिल गए लाइफ में, सो लाइफ प्रिपेयर्ड मी फॉर दैट. मतलब जब मेरी फर्स्ट जॉब पे मेरे को जाना था आफ्टर कॉलेज, राइट, तो माय फर्स्ट जॉब वाज इन इन्फोसिस 2008 में. देयर वर 3 months और उस टाइम पे वी डिड नॉट हैव एनी अर्निंग सोर्स इन द फैमिली. तो मुझे पता था कुछ करना है, राइट. आई स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट. एमटर्क चलता था उस टाइम पे, उसमें मैंने अमेजोन का एक एमटर्क चलता था, उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया. इन 1 month आई अर्न लाइक 30,000
क्योंकि मुझे इन्फोसिस के लिए फॉर्मल्स खरीदने थे और मुझे पता था यार ऑब्लिगेशन है समहाउ मुझे अपने घर पे पास ऑन नहीं करनी, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट राइट। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि फॉर्मल्स लेके आना और वो सब करना, इट वॉज वेरी कॉमन फॉर कंपनीज टू से दैट। एंड जॉब तो मुझे चाहिए थी उस टाइम पे, सो हैड टू मीट दोस। एंड आई थिंक फाइंडिंग वेज, रास्ता निकालना मुझे पहले ही आ गया था काफ़ी, और बस वो रास्ता निकालते गए। और ये कब हुआ जब आपको लगा यार ठीक है कि अब बिजनेस चल पड़ा है, स्टेबलाइज हो गया है, तो वो कौन सा मोमेंट था और वहाँ तक की थोड़ी स्ट्रगल बताओ, मतलब जब आपने स्टार्ट कर लिया टिल आपको ये लगा कि यार कि अब तो यही मतलब तो बन गई बात, अब तो यार हमने फोड़ दिया। फोड़ा तो अभी भी नहीं है नहीं वो तो यार डोंट बी सो हम्बल। नहीं फोड़ा नहीं है अभी, फोड़ा तो नहीं है अभी, बट हाँ अभी बट एक इतना फोड़ दिया यार कि ठीक है डर कि निकल अब, गया लाइफ में से कि हाँ डर निकल गया कि फोड़ेंगे, मतलब इतना पता है। हाँ तो वो कौन सा मोमेंट था और जब आपने स्टार्ट किया, ये 2019 में आपने स्टार्ट किया राइट, तो वो कौन से मंथ या ईयर में आके ये लगा यार कि ठीक है कि अब हो गया, और कैसी थी वो फीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट? या विद इन फर्स्ट ईयर हो गया था फॉर्चुनेटली। हमने अपने फर्स्ट मंथ में ही वी मेड प्रॉफिट्स। इंटरेस्टिंग। क्या फर्स्ट मंथ का क्या रेवेन्यू होगा? 1-2 लाख ही था, हमारी इन्वेस्टमेंट थी नहीं। अच्छा। as we right, I think we are like minded, we know how to find means. मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा बनिया मेंटालिटी वाला हूँ राइट। इससे मुझे याद आया कि यार मतलब व्हाट अ यूनिक कॉम्बिनेशन, सरदार जी एंड बनिया, मतलब को फाउंडर्स, मतलब ये तो वो पिक्चर नहीं है, बनिया का दिमाग और सरदार जी की डेयरिंग। तो काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो कैसे मतलब आपकी डायनेमिक्स और आपस में कैसे फ्रीक्वेंसी वर्क करती है वर्क की? आई गेस वो ना होता है कि मैं पैसे बहुत उड़ाता हूँ, ठीक है कि चल खुला खर्चा करना। बीइंग अ पंजाबी हमारी ये आदत है। पंजाबी मेरे लिए तो और सेविंग्स पहले है। He kind of stops me कि नहीं। तो वो है, आई थिंक वी फाउंड आवर वे वेरी, मतलब बिकॉज हम 20 साल से दोस्त भी हैं, तो हमने अपना रास्ता तो निकाल ही लिया। बट फर्स्ट ईयर में राइट, हमने फर्स्ट मंथ से ही वी स्टार्टेड जनरेटिंग कैश। तो 6 मंथ्स के बाद मुझे पता लग गया था कि ये चलने वाला है, आई विल नॉट गो बैक टू माई जॉब। ईयर 1 के बाद वी स्टार्टेड टेकिंग आउट इतनी सैलरी कि घर का खर्चा निकल सके। एंड दैट इज व्हेन वी न्यू दैट्स इट, कि इसको, और दिख गया था कि इसको बड़ा कैसे करना है, मतलब कहाँ तक लेके जाना है, तो वो समझ आ गया था। बट हाँ, अगर आप ये पूछोगे कि ईयर 1 पे सोचा था कि ईयर 5 तक ऐसा कुछ होगा, नहीं, इतना इमेजिन नहीं किया था। तो वी बीन लकी, फॉर्चुनेट आई विल से, कि हम यहाँ तक आए हैं। बट हाँ, विद इन ईयर फर्स्ट अभी भी हम ऑल इन ही है, पहले भी ऑल इन ही थे, कि अब तो और कन्विक्शन आती है। अब तो ऐसी कन्विक्शन आती है कि यार इंडिया के बेस्ट बन सकते हैं। पहले कन्विक्शन आती थी कि कुछ कर सकते हैं राइट, कुछ अभी चेंज हो गया थोड़ा सा, बट अभी भी वही ऑल इन वाला है। एंड जो हमारा पहला साल था, थोड़ी सी उसमें स्ट्रगल्स, थोड़ी सी नहीं काफ़ी स्ट्रगल थी। देयर हैव बीन इवेंट्स, ऐसा लगता था यार कल पता नहीं क्या होगा, मतलब ऐसा होता था कि कल ऐसा हुआ कि कुछ फॉर एग्जांपल मेरे साथ अपनी बिजनेस जर्नी में मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं कि ऐसा लगा यार कल तो बिजनेस बचा ही नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ उस पे कुछ अगर आप मतलब कुछ शेयर करना चाहो। बिल्कुल। कोविड आया, हमने 2019 में स्टार्ट किया था, अगले साल ही कोविड आ गया। करेक्ट। और हम तो छोटा सा सेटअप हमारा चंडीगढ़ में था, पूरी टीम यहाँ बैठती थी, रातों रात सब अपने घर। अब नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, बहुत छोटी टीम थी हमारी, एंड हमने मैनेज किया। एकदम कोविड का डर भी बहुत था, और ऑनलाइन काम करना हमने सीखा बड़ी जल्दी। बट आई थिंक हम बहुत स्ट्रांगली, तो उससे पहले क्या ऑफलाइन कर रहे थे कैसे? ऑफलाइन, मतलब टीम ऑफलाइन थी, टीम ऑफलाइन, बिजनेस इज ऑनलाइन। बिजनेस ऑनलाइन था, मतलब वो सर्व आप प्राइमरीली ऐप के थ्रू करते हैं, बट हमारी टीम ऑफलाइन। वन क्वेश्चन कि ये जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इट वाज प्राइमरीली इंस्टाग्राम के थ्रू जो ऑडियंस थी उसको आप मील प्लान्स दे रहे थे, या ऐप के थ्रू आपने ऐप लॉन्च कर दी थी? ऐप तो डे 1 पे थी, ऐप थी डे 1 पे, बट इंस्टाग्राम के थ्रू हमने कस्टमर एक्वायर किया। सो दैट मैक इज द फेस ऑफ द ब्रांड, राइट। जो सेकंड प्रॉब्लम, राइट, अभी हम शुरू में बात रह गई, सेकंड प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की थी बिफोर वी एंटर्ड दिस स्पेस, एक तो साइकोलॉजी वाली थी। सेकंड हमने कहा कि यार कोई भी जना खना अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर वो बोल रहा है, एक्सपर्ट, करेक्ट, राइट, तो उसके पास किसी को नहीं पता उसके पास डिग्री है कि नहीं, फॉलोअर है तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, करेक्ट। तो हमने कहा हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिटेलो विल बी दैट वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे जेन्युइन एडवाइस मिलेगा, एंड मैक ऑल्सो बीइंग अ डाइटिशियन एंड हैविंग अ ग्रेट स्टोरी, खुद की स्टोरी के साथ, हमने कहा मैक फेस बनेगा ब्रांड का, और हमने कंटेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की। राइट, आज की डेट में हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज ऑन मेटा इज आवर्स। तो एंड मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट वो एजेंडा हमारा आज भी है कि कोई भी हमारे साथ आए
चाहे वो क्लाइंट है या नहीं है, उसको एक राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो बोले यार यहाँ पे मेरे को हेल्थ की सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी. राइट. सो बेसिकली जब आपने ऐप लॉन्च की तो मतलब ऐप का जो बिजनेस है या टेक का बिजनेस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट या डिफरेंट आई वुड से फ्रॉम व्हाट पीपल आर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ से मतलब आपको बिजनेस लेना एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है और एक ऐप के थ्रू कस्टमर एक्वायर करना बिल्कुल डिफरेंट है. बट मेरी अंडरस्टैंडिंग से आपने इन दोनों का जो गैप है वो थोड़ा सा ब्रिज किया है थ्रू यू बीइंग फेस ऑफ द कंपनी, और आपने ये इन्फ्लुएंसर वाला एक हैट पहना और यहाँ पे एक टेक कंपनी चल रही थी एट इट्स बॉटम. तो ये कैसे मतलब एक्चुअली पहली ऐप ना मैंने ही बनाई थी. तो अच्छा, पहला वर्जन. ओके. तो आपने खुद कोडिंग सीखी या कैसे? नहीं, मतलब कि बनवाई थी? मैं बनवाई थी. ओके. मैं लाइक फ्रीलांसर्स, अपवर्क, ऐसे फाइवर, इधर उधर लोगों के साथ काम कर रहा था. बेसिक सीखा मैंने. डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी थी दैट टाइम, एंड यू कैन से 2017-18 की डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं. आई डिड अ कोर्स, सारा एड्स कैसे, कैंपेन्स कैसे रन करते हैं. तो मतलब इट्स लाइक कि दैट वाज अ फेज जब मैं पढ़ ही जा रहा था, कुछ ना कुछ कर ही जा रहा था. एंड माई पेरेंट्स वर वंडरिंग, पहले ये MBA है, अब ये खाना भी मतलब कुछ प्रैक्टिकल्स होते थे जहाँ पे मैं खाना खुना बनाना, कैलोरीज काउंट करना, कि क्या लड़कियों वाले काम भी कर रहा है. एंड इवन माई फ्रेंड्स वर वंडरिंग कि यार इसकी कोई है ही नहीं एम. मतलब लोगों के बच्चे हो गए थे उस टाइम पे. क्या बात कर रहे हो यार? व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट? इट्स लाइक मैं वही 15-16 2015-16 की बात कर रहा हूँ. अच्छा. हम लाइक 37. ठीक है. तो अब कितने साल पुरानी? 20 लेट 20s की बात कर रहे हैं. हो जाती है पंजाब में. पंजाब में तो 28-29 साल में. 33, अभी मेरी भी नहीं शादी हुई. तो हम थोड़े अनयूजुअल हैं लोग यहाँ पे. हाँ, जब कई क्लासमेट्स थे जिनकी शादी हो गई थी लाइक 28-29 साल में, तब बच्चे हो गए थे उनके कहीं. ओके. ठीक है. और पेरेंट्स नो कि ये बट यू गाइज डोंट लुक लाइक 37 और 38. मेरे माइंड में भी इम्प्रेशन यही था कि 29, 30 मैक्स. Genuinely benefit of being in the space, I will say. Yeah. तो कहाँ पे था मैं? आप घर पे खाना बना रहे थे लड़कियां कुछ. तो मतलब इवन लाइक एवरीवन इज वंडरिंग कि ये क्या करी जा रहा है. मतलब कभी ये कोर्स करता है, कभी ये कोर्स करता है. ठीक है. कभी टेक पे लगा हुआ है. तो मे बी नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द विजन, क्योंकि देखो पैसा नहीं था. आई एम नॉट एबल टू हायर पीपल. ठीक है. तो MBA था मैं, उसके बाद चलो न्यूट्रिशन पढ़ लिया. फिर मुझे था कि ये मेटा पे कुछ, सोशल मीडिया पे कुछ हो सकता है. ठीक है. वन वे इज़ कि कंटेंट वायरल हो जाए. ठीक है. वो दिमाग होता है. सेकेंड इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है. ठीक है. तो वो भी सीख लिया, थोड़ा बहुत टेक भी सीख लिया. तो शुरू में ये था कि मैं सेल्स भी कर पाता था, डाइट भी बना पाता था. ठीक है. तो थोड़ी देर मैंने फेक भी किया था. मतलब मैं 2 कार्ड्स लेके घूमता होता था, विजिटिंग कार्ड अपने. अच्छा. एक सेल्स हेड वाला, अच्छा. एक फाउंडर वाला. अच्छा. कि जिस टाइप का बंदा मिलेगा कि, और लोगों को मैं, मतलब वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट. तो मैं बोलता था नहीं, हमारी टीम बैठी है इधर. ठीक है. किसी से मैं मीट करने जाता था B2B कोलैबोरेशन के लिए. ठीक है. साथ में मुझे क्लाइंट का वो आ रहा है, कॉल आ रहा है, अच्छा मसूर की दाल नहीं मिल रही, इसकी जगह पे निकाल. तो that was a phase when I learned like almost everything to क्या करना चाहिए बिजनेस के लिए. एंड when I say all in, तो मतलब मुझे था कि चलो मैं B2B भी करूँगा, क्लाइंट्स भी करूँगा, अपनी ही वो पर्चे भी मैं वो करता होता था ऐप के. सुबह सुबह जाके अखबार में बांट देते हैं. ठीक है. दैट टाइम वो भी किया, पैम्पलेट B2B भी किया कि चलो बोर्ड लगा देते हैं, 1 हफ्ते की फ्री डाइट लो. मुझे था लोगों के कॉल आएंगे. ठीक है. किसी को मैं फ्री डाइट दूंगा, 100 में से अगर 5 लोगों का भी वेट कम हो गया वो प्लान ले लेंगे. तो इट्स लाइक सो मैनी एक्सपेरिमेंटेशंस. ऐप बनाने के बाद भी जो करते रहे, वो तो बहुत देर के बाद अल्फा बीटा टेस्टिंग करके पता लगा अच्छा सोशल मीडिया परफॉर्मेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू पीपल हु नीड हेल्प. तो थोड़ा बिजनेस में डीप डाइव करते हैं. तो बेसिकली जो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स है वो कैसे वर्क करती है? बेसिकली आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आती है, देन बेसिकली प्लान कितने का सेल करते हो, तो ग्रॉस मार्जिन्स क्या हैं, वो कैसे वर्क करता है, वो क्या डायनामिक्स है?
So we are a profitable business. We generate cash every month. That is the first line we say proudly. I think ecosystem में अब वो बातें different हो गई हैं. Now people talk about profitability. Again Correct. another कर्ज कह लो या benefit of being a बनिया कह लो, but ऐसे ही रखा है, पहले दिन से ऐसे ही रखा है हमने. मार्केटिंग सो फॉर अस ग्रॉस मार्जिन्स जो हमारे होते हैं 75-80% की रेंज में रहते हैं हमारे. एंड मार्केटिंग कॉस्ट हमने कभी 30-35% से ज़्यादा नहीं होने दी. तो आप ये बेसिकली इंक्लूडिंग मार्केटिंग बोल रहे हो 70% ग्रॉस मार्जिन? नहीं, ग्रॉस मार्जिन इज आप सिर्फ जो बेस कोचेस की सैलरीज एंड ऑल, तो उसके ऊपर मार्केटिंग कितना रहता है? 30 to 35%. और बाकी कॉस्ट है हमारी, आई थिंक मंथ ऑन मंथ वो चेंज होते रहते, बट ग्रॉस लेवल पे राइट सॉरी नेट लेवल पे भी वी जनरेट प्रॉफिट्स ओनली. एंड नेट कितना एबिटा कर लेते हो आप? बहुत हाई नहीं है. आई थिंक वी हैव ग्रोन वेरी फास्ट, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुल बैक द मनी अगेन. तो जस्ट टू गिव यू ब्रॉड रेंज, सिंगल डबल डिजिट्स में है वो. सिंगल या डबल? हाई सिंगल, लो डबल, ऐसे. हाँ, मतलब ऐसे नॉर्थ ऑफ लेस देन 20% की रेंज में आप पकड़ लीजिए, तो दैट्स आल्सो अ हेल्दी प्रॉफिट. हाँ, बट वही रेंज है. आई थिंक मंथ ऑन मंथ वो आई थिंक हमने लास्ट 2 years में काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है. और ऑन एन एवरेज आपका एक मील प्लान कितने का होता है? सो 3, 6, 9, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं. 3, 6, 9, 12 मंथ्स के पैकेजेस हैं हमारे. बट एवरेज तो हमारे 3 और 6 मंथ के सबसे ज्यादा जाते हैं. एंड उसका कॉस्ट क्या है? 3 मंथ का जैसे हम 8,500 to 9,000 की रेंज में प्लान होता है हमारा वेट मैनेजमेंट का, वेट लॉस का. एंड 6 मंथ का 14,000 की रेंज में है. 6 months का 14,000 की. एंड 6 months is the highest selling or 3 months? No, there is 12 months also. But highest selling अगर 3 months है highest. 3 months is the highest selling because entry level है, तो basically people entry there is 1 month trial also. अच्छा, 1 month is a free trial? No, not a free trial. It's a paid trial. So अच्छा, it's a paid trial. Yeah. We currently don't do freebies sort of. At least when it comes to diet plan, हम ऐसे freebies वाले मॉडल में नहीं है. Yeah. तो जब I mean एज अ बिजनेस यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ राइट टाइम जब कोविड की वेव आई और सब एवरीथिंग वाज गोइंग ऑनलाइन, वो आपको डेफिनेटली उस चीज़ ने हेल्प किया होगा. एक्चुअली हम पहले ही ना वी वर लाइक जितने से लाइक आई कम फ्रॉम चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एंड दिल्ली इट हैज़ बहुत अच्छा डाइटिशियंस का नेटवर्क, लाइक बहुत फेमस अच्छे डाइटिशियंस. आई ऑल्सो यूज्ड टू लुक अप टू देम कि यार ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं. ठीक है. वी वर टॉकिंग अबाउट वन लाइक अर्लियर. ठीक है. तो बहुत अच्छा ये लोग कर रहे थे. तो मुझे एक गैप दिखा था बिकॉज आई वाज वर्किंग एट अ क्लिनिक अंडर अ डाइटिशियन पहले. ठीक है. वर्कड एट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक ऑल्सो. तो मैं देखता था लोग आते थे क्लिनिक में, वो लाइन में बैठे हुए हैं. ठीक है. एंड आई एम अ डाइटिशियन, तो वो मे बी स्टार से मिल के बाद में मेरे पास आता था. ठीक है. आई यूज टू राइट द डाइट. ठीक है. फिर रेसिपीज वगैरह बहुत चीज़ें होती थी, तो मुझे वो व्हाट्सएप करनी पड़ती थी, मैं कोई लिंक भेजता था उन्हें. ठीक है. तो वो एग्जैक्टली मैं ये सोचता था ये बंदा करने क्या आया है, मतलब ये मुझसे फ़ोन पे पूछ ले क्या खाना है. राइट. इतना पेट्रोल खर्च करके आया है, टाइम भी ख़राब कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है. वेट तो ये घर पे चेक कर सकता है, मुझे बता दे इतना मेरा वेट है. राइट. ये वाली चीज़ें मैं उधर से गाइड कर दूंगा. तो मैंने तो शुरू में ये आइडिया जो आया था वो इधर से ही आया था कि यार टू गिव डाइट, अगर आपको डाइट ही लेनी है. ठीक है. इट्स ओनली इन केस ऑफ, मैं कहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग भी अगर ले रहा हूँ एंड आई एम अ बिगिनर, तो मेरा पोस्चर कैसा है व्हेन आई वर्कआउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो कोच चाहिए आपको उधर. ठीक है. यू कांट डू इट से लाइक जस्ट एक वीडियो से देख के. एग्जैक्टली. बट फॉर न्यूट्रिशन यू कैन डू दिस. अब लॉकडाउन के अंदर जब हमारे पास आया तो वो एंटी बनिया दिमाग चला. ठीक है. कि अच्छा अब क्लिनिक्स हो गए सबके बंद. ठीक है. उन पे लगा है ताला, हम अपना बजट कर देते हैं 2x. अच्छा. क्योंकि अब किसके पास लोग जाएंगे. फिटनेस का वैसे क्रेज हो गया था एकदम से, हेल्थ फिटनेस का क्रेज हो गया, हाँ, सारा कुछ हो गया. हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हमने है. कंटेंट बनाना भी बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया. ठीक है. बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, मार्केटिंग में पैसा डबल कर दिया. राइट. और डाइटिशियंस हायर करने शुरू कर दिए. बहुत डिफिकल्ट पीरियड था आई थिंक हमने, बट रातों रात वी नो उन 3 महीनों में. राइट. पहला मंथ तो बहुत पैरानोया था, डर था कि क्या हो गया, बट विद इन 3 months हमारा बिजनेस डबल हो गया था ऑलमोस्ट. एंड वी वर रनिंग. राइट. डाइटिशियंस हायर करने हैं,
टीम में और लोग हायर करने हैं। एक दिन तो ऐसा भी आया, उस टाइम तक हमारा टेक काफ़ी आउटसोर्स होता था, एक दिन ऐसा आया हमारा प्लेटफॉर्म चलना बंद हो गया, राइट। एंड हमारे जो फ्रीलांसर्स थे उन्होंने बोल दिया हमें नहीं पता क्यों नहीं चल रहा। अच्छा। और हमारी टीम कह रही है हमारा प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा, क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं, ऐप नहीं चल रही है, राइट। दैट वाज द सॉर्ट ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट। आपके पास बिजनेस आ रहा है, आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो। आपके जो सो कॉल्ड टेक टीम थी उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि यार हमें नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, एक हफ्ता तक लग सकता है। और क्योंकि फ्रीलांसर्स थे तो ऑब्वियसली लिमिटेड कंट्रोल है, राइट। और दैट वाज 1 वीक, वो मैं नहीं भूलता। आई थिंक थैंकफुली हमने टीम में अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया था, अच्छा कल्चर था, क्लाइंट्स के साथ हमारी बहुत अच्छी रेपो थी। बिजनेस लॉस एक पैसे का नहीं हुआ, बट वो एक हफ्ता ऐसा निकला कि हम बहुत लोगों को बहुत कुछ समझा रहे थे, राइट, कि हाँ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, राइट, कि व्हाट्सएप पे डाइट देंगे, लगे हुए थे जितना, मतलब मोस्टली तो हाथ पैर ही जोड़ रहे थे, राइट, बट लगे हुए थे और गिव अप नहीं किया। बट वो बहुत डिफिकल्ट टाइम आया था। मुझे याद है कि तब मैं घर पे ही कुछ डाइटिशियंस को बुलाता था, जो हायर कर रहे थे ना हम नए डाइटिशियंस, तो उन्हें मैं अपने घर बुलाता था क्योंकि आना जाना नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कई डाइटिशियंस जो हॉस्पिटल बैकग्राउंड के थे, उनके कार्ड बने हुए थे हॉस्पिटल वाले, राइट। उसका फायदा हुआ, तो वो मेरे घर पे आते थे एंड मैं उनका ट्रेनिंग सेशन लेता होता था कि ये देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जो आपको एक बूस्ट मिला ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज सारी इंडस्ट्री ऑनलाइन शिफ्ट हो रही थी और आप फोर फ्रंट पे थे बिकॉज आप पहले इस चीज़ को कर रहे थे, राइट। और जब ऐसा मौका आया तो आपने बेसिकली बूस्ट कर दिया और अपने मार्केटिंग बजट और डाला। तो पोस्ट कोविड आज की सिचुएशन और तब की सिचुएशन में हाउ डिफिकल्ट इट इज़, बिकॉज उस टाइम पे एक इंडस्ट्री अलाइन हो रही थी उस साइड पे, तो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जिस साइड विंड चल रही थी तो उस फॉर्चुनेटली आप वहाँ थे। अब आज जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे इस टाइम पे देर आर plenty of people doing the same thing online, right? Yes. Giving diets for even 1,000 rupees, 500 rupees, 300 rupees. तो आज की डेट में जैसे योर मेन चैनल मेटा फॉर एक्विजिशन, तो वो कैसे वर्क कर रहा है? इज इट सेम एज यूज्ड टू बी बिफोर और नो इट इज डिफिकल्ट, इट इज चेंज्ड। तो जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, पूरी दुनिया बाहर निकल गई एंड देयर वाज अ सडन ड्रॉप सबको, क्योंकि बाहर जाना था, इतने टाइम से घर पे बैठे थे। सो देयर वाज दैट एकदम से ड्रॉप। अगेन वी वर इन अ ग्रोइंग स्टेज, तो हमें बिजनेस ड्रॉप तो नहीं दिखा, फॉर्चुनेटली वी केप्ट ग्रोइंग, बट इवेंचुअली देयर वाज अ ड्रॉप एंड फिर वो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ कहीं बीच में आके। आज की डेट में इट इज़ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिक्स, द काइंड ऑफ बिहेवियर वी आर सीइंग। लोग ऑनलाइन भी करना चाहते हैं नाउ। कोविड ने करा क्या है कि ऑनलाइन की अडॉप्शन बहुत एक्सेलरेट कर दी है। सो नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर दीज सोल्यूशंस, एंड जो हमारा सोल्यूशन था, स्पेशली आपके पास आपको डाइटिशियन के पास नहीं जाना पड़ेगा या फिटनेस कोच के पास नहीं जाना पड़ेगा। आज की डेट में आई थिंक पीपल आर वांटिंग दैट, प्लस दे वांट सम सॉर्ट ऑफ ऑफलाइन एक्सपीरियंस आल्सो। कंप्लीटली ऑनलाइन हर कोई नहीं करना चाहता, तो दैट इज द करंट सिचुएशन। और आपने बोला कि आज की डेट में यस कंपटीशन मच हायर हो चुका है, एंड आई गेस मेटा की पॉलिसीज भी बहुत डिफरेंट हो गई हैं। When I learned digital marketing, the campaigns, everything we were running, तो काफ़ी डिफरेंट पॉलिसीज आ गई हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ गई हैं। जैसे कि आप बिफोर एंड आफ्टर नहीं दिखा सकते, वो चीज़ें आपकी चलेंगे नहीं। बोला हेल्थ एज अ टॉपिक को लेके वो और सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि इस कैटेगरी को थोड़ा अब्यूज भी किया गया है, राइट। तो जो आपका क्वेश्चन था ना ओरिजिनल, कि आज की डेट में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे लगता है कि अब ये जो मार्केट है मेन स्ट्रीम हो गई है। हाँ, मतलब कमोडिटाइज हो गई, कमोडिटाइज से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई भी बिजनेस, राइट, उसमें कंपटीशन है। किसी भी बिजनेस में आप घुसना चाहो, कई बिजनेस में इंटेंस कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल लेट्स से रेस्टोरेंट बिजनेस में इंटेंस कंपटीशन है। अब ये बिजनेस था जब आप घुसे थे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में, तब ये काइंड ऑफ ब्लू ओशन था। आज की डेट में ये रेड ओशन है। तो आप बेसिकली इस चीज़ को कैसे फोर्सी करते हो टू एक्चुअली आप मार्केट में वही 8,000 या 14,000 का प्लान डिमांड कर सको एट अ स्केल? तो आई थिंक इट इज़ अबाउट वैल्यू। जो कस्टमर है ना इंडिया का, मुझे ऐसा लगता है उनकी पेइंग पावर बढ़ती जा रही है। दे आर नॉट शाइंग टू पे अवे 8,000 और 14,000। उनको बदले में 8,000 के बदले 12,000 की वैल्यू चाहिए, 14,000 के बदले 20,000 की वैल्यू चाहिए। दे आर वैल्यू कॉन्शियस, डील लुकिंग फॉरवर्ड पीपल, राइट। उनको डील्स चाहिए, उनको बार्गेन्स चाहिए।
उनको पैसे में ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो अगर आप बिहेवियर देखेंगे, जैसे कॉफ़ी एज अ कल्चर कितना मेन स्ट्रीम होता जा रहा है, एंड दिस कॉफ़ीज आर 200-300 रुपीज़ ईच, राइट, बट अडॉप्शन है बिकॉज देर इज़ वैल्यू बीइंग डिलीवर्ड। तो कस्टमर आप पैसे दे रहा है, पैसे देगा एज लॉन्ग एज दे फील और दे गेट दैट वैल्यू। सो हमारे लिए, बिकॉज वी आर इन दिस फॉर 5 years नाउ ऑफिशियली। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, मतलब जैसे आपने कॉफ़ी की बात की जी, अगर मैं एक उस पे जाता हूँ, एक CCD या बरिस्ता या CBTL, राइट, मुझे एक एम्बियंस मिल रहा है और उस एम्बियंस और उस सिटिंग के बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग ही है। अगर 200 की कॉफ़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे फ्लोर प्राइस इज 150, अपर प्राइस इज 350, राइट। उतने में कैपुचिनो चंडीगढ़ में मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, राइट। वही फिटनेस में मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ कि फ्लोर प्राइस इज गोइंग एज लो एज 100, 300, 500, राइट, मतलब। और अदर स्पेक्ट्रम बहुत ही मतलब अनऑर्गेनाइज स्पेक्ट्रम है इस टाइम पे। तो हाउ डू यू फोरसी जो न्यू डाइटिशियंस या न्यू जो ग्रेजुएट्स हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट कंटेंट, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, राइट जी। तो उसको आप कैसे मिटिगेट करने का मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हमने जो देखा है, जो 100-200 वाली जो एंट्री पॉइंट्स है ना, दे आर नॉट कोच ड्रिवन प्रोग्राम्स, वो AI ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं। सेल्फ जनरेट कर लो अपनी डाइट, गिविंग सम इनपुट। सो ऑल दीज टूल्स, ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। कोच सेगमेंट की बात करते हैं, कोच में वी आर सीइंग 500 से शुरू हो जाता है एंड इट कैन गो अप टू समवन चार्जिंग लाइक 50,000 ऑल्सो पर मंथ। जो सेलिब्रिटी कोच होगा उसको भी हटा देते हैं, बट जनरली 3,000 अ मंथ, 4,000 अ मंथ। चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, 60,000 तो 500 से स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब वो जो लेकिन 500 का जो इंडिविजुअल कोच प्लान दे पा रहा है वर्सेस अ प्लेटफॉर्म लाइक अस दैट कैन गिव यू लाइव एक्सरसाइजेस। कोच तो मिल ही रहा है, AI ड्रिवन डाइट प्लानिंग भी हो रही है, बेस्ट डाइट प्लान मिल रहा है, बेस्ट कोच मिल रहा है, राइट। वी हैव बिल्ट सो मेनी एल्गोरिदम्स अंदर ही अंदर हमने भी, कि आप चंडीगढ़ में बैठे हुए आपके लिए जो बेस्ट डाइटिशियन है, लेट्स अज्यूम किसी क्लाइंट को डायबिटीज़ है, एज ग्रुप ऐसा है, वर्क स्टाइल ऐसा है, ट्रैवलिंग जॉब है, स्ट्रेस है जॉब में, राइट, उसको हमारे पास एक कोच है जो ऐसे 500 केसेस हैंडल कर चुका है, तो उसको घर बैठे मैं वो दे पा रहा हूँ, राइट, वर्सेस वन डाइटिशियन। उसको मैं लाइव वर्कआउट भी दे पा रहा हूँ ऐप। सो इसे मैं सिंपली समझाता हूँ। से लाइक यू गो टू अ नेक्स्ट डोर डाइटिशियन, ठीक है। अब हो सकता है वो बहुत अच्छा है, बट क्या आपका उसके साथ कनेक्ट हो पाएगा, आपको वो समझ पाएगा? सो हमने एक बड़ा ही सिंपल एल्गोरिदम से टिंडर की तरह बनाया, जिसपे क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन, कोच की पूरी इन्फॉर्मेशन, एंड वो क्या करता है, टूल क्या करता है, वो जस्ट मैच करा देता है इस बंदे के लिए ये बेस्ट। अब मेरे पास इतने कोचेस हैं, लाइक आई हैव लाइक 700 डाइटिशियंस, ठीक है, इतने क्लाइंट्स हैं। मैं कैसे देखूं, मतलब इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, कैसे देखूं कि इस इंडिविजुअल को मुझे ये वाला कोच देना चाहिए? तो वो पहले लेवल का एल्गोरिदम बनाया कि मैच कर जाए, ठीक है। तो वो बेस्ट एल्गोरिदम सजेस्ट करेगा कि दिस इज द बेस्ट कोच, वर्सेस हो सकता है नेक्स्ट डोर इज वेरी गुड डाइटिशियन। आपके जो सारे डाइटिशियन हैं, दैट इज ऑन योर पेरोल? पेरोल। तो पीपल आर नॉट, मतलब हमने वो ऐसे नहीं किया कि कोई व्हाई यू चोज पेरोल वर्सेस क्रिएटिंग अ एग्रीगेटर मॉडल, कि जहाँ पे आप सो हमें अगेन गोइंग बैक टू द कैफे एग्जांपल, हमें वो एक्सपीरियंस कंट्रोल करना था, तो इसलिए हमने सप्लाई को बहुत टाइटली कंट्रोल किया, बिकॉज वी न्यू इस फिटनेस स्पेस में आप एक्सपीरियंस कंट्रोल कर लोगे अगर, तो आप क्लाइंट की एंगेजमेंट कंट्रोल कर सकते हो। बट वो कहीं ना कहीं आपके स्केल के लिए बॉटलनेक नहीं है? आपको so नहीं लगता? के लिए तो बॉटलनेक है, बहुत हमें क्वेश्चन भी आता है इस बात पे, बट हमने उस बॉटलनेक को 3-4 चीज़ों से हम उसको बेटर कर रहे हैं, इस पोजीशन को अपनी को। जैसे हमने टेक बिल्ड किया, अभी हमारी जो डाइट प्लानिंग होती है हमारे टेक के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले कोच प्लान करता था उसको 20 मिनट लगते होंगे डाइट प्लान करने में, टेक के थ्रू आज को 5 मिनट से कम लगते हैं, राइट। तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसके अंदर जस्ट टू ऐड, सो कई बार क्या होता है, एज अ डाइटिशियन, से लाइक यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट और यू आर एलर्जिक टू समवन, ठीक है, व्हाइल प्लानिंग डाइट कई बार आप गड़बड़ कर जाते हो, या आपने मुझे बोला मुझे ओट्स नहीं खाने, कभी भी भाई मत देना, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो टेक कहाँ पे हेल्प करती है? वो पहले ही डेटा कलेक्ट किया है, कोच ने गलती से प्लान करने की ट्राई की, उधर ही रेड फ्लैग आ जाएगा, पर्सन इज एलर्जिक, इसे नहीं अच्छा लगता। तो वो इतना सिंपल टेक था, मतलब। बट विच ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन कि नाउ AI इज पेनिट्रेटिंग, राइट? तो वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट
हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए? So इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इट इज़ एन इमोशनल प्रॉब्लम. अभी तक तो टेक इतना तो हमने नहीं देखा है. बट आप देखो, आप ये भी ध्यान में रखना है, 1 साल में टेक इमोशनल भी हो जाएगा. हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वी आर नॉट क्लोज टू दोज थिंग्स. हम नहीं कह रहे, हमें है, हम भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं बिकॉज इट कैन बी अ थ्रेट. बट व्हाट वी आर करंटली सीइंग, राइट, ये डाइट प्लानिंग, अगर आप चैट जीपीटी को एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे ना आज, आपके लिए डाइट प्लान बन के आ जाएगा. फेयरली डिसेंट डाइट प्लान, इतना वो समझते हैं, मतलब इतना समझ आ गया टेक को अभी. लेकिन जो ह्यूमन कनेक्ट है ना, वो उसने रिप्लेस नहीं किया है. तो अगर जिस दिन वो ह्यूमन कनेक्ट रिप्लेस होने लग गया, दैट इज वेयर, सो हम भी अपने एडवांसेस, मेरे हिसाब से वो रिप्लेस होना स्टार्ट हो चुका है. हाँ, आप 5 साल बाद देखना, जो जेनजी पॉपुलेशन बड़ी हो रही है, वो ह्यूमन कनेक्शन से ज़्यादा टेक कनेक्शन पे ज़्यादा. जी, तो 5 years, तो आप तो हाँ, मैं तो अभी 1 साल की बात कर रहा था, राइट. तो हैविंग सेड दैट, राइट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं टेक में बढ़ती जा रही हैं. सो अभी हमने जब सप्लाई को इतना टाइटली कंट्रोल किया, उस टाइम पे टेक भी नहीं था. तो इट मेड सेंस टू हैव देम ऑन पेरोल, ताकि आप कंट्रोल कर सको. टेक इतना बन गया है, जैसे मैक ने एग्जांपल दिया क्वालिटी कंट्रोल का, डाइट प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, इतना हम प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल कर पा रहे हैं चीज़ें, तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती जा रही है. एंड अब टेक में और इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है. आई थिंक नेट आंसर वही है, क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो नहीं हैम्पर होना चाहिए. और जितना एफिशिएंटली आप वो करते जाओगे, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट. आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर इनोवेट नहीं कर रही या जेन एआई को अडॉप्ट नहीं कर रही, ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है. वो तो ट्रू है ही है. एग्जैक्टली. और जैसे हम आजकल देख रहे हैं रील्स में एप्पल विजन प्रो आ चुका है, राइट, है ना. तो वो बेसिकली फिटनेस को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा, ऑग्यूमेंटेड एंड मिक्स रियलिटी, राइट. तो लोगों को आई थिंक अगर कोई भी रेसिपी चाहिए होगी या कुछ भी चाहिए होगा, वो इतनी टेक्नोलॉजी स्मार्ट होने वाली है. तो व्हाट डू यू थिंक, आप अपना एक क्या यूएसपी मेंटेन करके रखोगे इन फ्यूचर, सो दैट यू कैन मिटिगेट एआई व्हाट Apple is bringing, right? And then obviously जो commoditize हो रही है space. I guess मतलब वो चेंज तो करना पड़ेगा. मे बी फिर आपको 3D में शूट कर रहे हो आप कंटेंट, आप एप्पल के लिए बना रहे हो, ठीक है. लाइक वी आर ट्राइंग कि एक तो हमारी खुद की स्मार्ट वॉच भी है, इट्स अ सेपरेट स्टोरी. वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि चलो जैसे एप्पल वॉच ही लगानी है, जैसे अल्ट्रा ही डाल के जानी है, ठीक है, उसके लिए भी क्या आई कैन क्रिएट अ ऐप एप्पल के लिए, ठीक है. स्टिल कैसे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ उस इकोसिस्टम को, मैं कैसे लेवरेज कर सकता हूँ. वी डू लाइव क्लासेस, वी डू योगा, ठीक है. तो शायद और भी इजी हो जाएगा कल को अगर एप्पल करता है ऐसा कुछ, तो वी विल क्रिएट कंटेंट 3D के अंदर, 3D के अंदर शूट करेंगे, 3D के अंदर लाइव क्लासेस देंगे. तो मुझे लगता है इट्स गुड. एंड आई थिंक डिफरेंशिएशन जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए the end user. That is what Fitello will keep on providing. उसकी जर्नी में, राइट, साइंस है ही है, साइकोलॉजी है, इमोशनल सपोर्ट है, चाहे वो ह्यूमन से हो रहा है या टेक से हो रहा है. वी अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ आवर कस्टमर, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे. दैट इज हाउ वी कीप डिलीवरिंग, दैट इज हाउ वी कीप मेंटेनिंग आवर डिफरेंशिएशन. आई गेस इससे ज़्यादा मुझे इस स्पेस के अंदर जो स्केरी लगता है, ठीक है, एक्चुअल में जो मुझे लगता है कि यार लोग खराब होंगे, ठीक है, दैट्स इट्स नॉट एआई, इट्स द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. ओके, राइट. हाउ, आई मीन इसमें वेट लॉस के लिए जो ड्रग्स, वी हैव लाइक ओज़ेम्पिक. हाँ, मतलब वेस्ट में काफी, कनाडा इज लाइक एवरी माय सेकंड थर्ड फ्रेंड इज लाइक आई एम टेकिंग ओज़ेम्पिक. एंड ये इतना ट्रेंड क्यों बन गया ओज़ेम्पिक का? Because of Elon Musk? No, not because rapid weight loss promise कर रहा है वो. And so far जितने trials हैं उसके, अभी तक ऐसा कोई इसका नेगेटिव फीडबैक नहीं आया, राइट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अडॉप्शन. अभी उसकी काफी अडॉप्शन यूएस में, वेस्ट में दिख रही है. हाँ, करेक्ट. तो मुझे बस उसके अंदर ये है किसी मे बी से लाइक, अगर आपको वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, अगर मुझे देना हो वो ड्रग प्रेस्क्राइब करना हो, से 180 kg person who can't walk, maybe addicted to junk food, right? So it again varies. उधर मैं बोलूँगा हाँ इसे ओज़ेम्पिक देनी चाहिए. For anyone who's like 110 किलो का बंदा जो चल फिर रहा है, ठीक है, या 80-90 kg का, उसे ओज़ेम्पिक पे हुक कराने का मतलब मुझे वो एथिकल नहीं लगता. एथिकल या अगेंस्ट द नेचर लगता है थोड़ा सा. अगेन इट प्रोमिसेस थिंग्स, वो प्रॉमिस कर रहा है, बट किसको चाहिए वो एक्चुअली. तो मतलब शायद मुझे ये लगता है कि
इस मार्केट के अंदर कल को मेडिसिन्स और इंजेक्शंस और ड्रग्स विल बी एज गुड एज कि छोड़ो डाइट, ऑब्वियसली जो लोग खाना लेथार्जिक हो रहे हैं, लोग हाँ। हर चीज उनको एट फिंगर टिप्स चाहिए, मिल भी रही है अब तो तो मिल भी रही है, तो अगर राइट कोई ऐसा राइट, प्रॉमिस करेगा कि आपको मेहनत नहीं करनी, हाँ, दे विल ऑलवेज गो फॉर दैट, go for for that. that. तो आज बिजनेस कहाँ पहुंच चुका है? व्हाट इज द टॉप लाइन? आप कौन से नंबर फोड़ दिए आज की डेट में, और कौन से Okay. फोड़ना चाहते हो इन नेक्स्ट कमिंग So फ्यू इयर्स? like हमारा ARR around you can say 120 crores. 100 कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. 100 करोड़ हमने कर लिया था like 5 month back. ओह नाइस. तो इस पे हैं अभी हम वी आर अगर रेवेन्यू और नंबर साइज वाइज देखा जाए वी आर नंबर 2 इन इंडिया. एंड नंबर terms 1 of- इज हेल्दीफाई. हेल्दीफाई ओके, न्यूट्रिशन स्पेस में, न्यूट्रिशन स्पेस. पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन कंसल्ट. मतलब अगर ओवरऑल फिटनेस देखोगे तो मे बी क्यूर फिट, अगर सिर्फ न्यूट्रिशन देखोगे तो हेल्दी फैम इज नंबर 1. एंड एनी आइडिया वो कितना कर रहे हैं रेवेन्यू? नहीं, सो आई थिंक हमें ऐसे नंबर्स उनके लास्ट ईयर के आए थे. दे क्लोज द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एट 250 crores. तो यार in you guys revenues. are very close then in that case. Close. And how much funding you have raised? I know they have raised 150 million, 1000 crore raise किया उन्होंने. What about you guys? हमने तो भी 1.5 मिलियन ही रेज किया है. सो वी हैव रेज्ड फेयरली लेस एंड हमारी सोच है इसको कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस ही बनाना है. बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स डे जीरो से क्लीन रहने चाहिए. थोड़ी ये कन्वेंशनल थिंकिंग है, पुराने ख्यालात वाली. लॉट ऑफ पीपल डिसएग्री टू इट. बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, कस्टमर्स को हेल्प मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयज खुश रहने चाहिए. तो अभी कुछ नया राउंड रेस करने का कुछ है माइंड में या क्या? तो अभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं हमारी करंट पोजीशन जो है. बिजनेस आगे बढ़ रहा है बट हमें कुछ हेल्प भी चाहिए फर्दर एक्सपेंशन में. कंपटीशन भी अग्रेसिव होता जा रहा है. इट इज़ नॉट ईजी टू बी नंबर 1 इन द कंट्री, इन इंडिया, किसी भी कैटेगरी में. नंबर 1 बनना है तो एक बड़ी आगे एक जो अपहिल जर्नी है. तो उस जर्नी में वी आर इवैल्यूएटिंग. देयर हैज़ बीन सम इनबाउंड इंटरेस्ट. तो हम अभी लोगों को ऐसे ना नहीं कर रहे. बहुत एक्टिवली हमने नहीं किया परसू अभी. वी हैव कैश इन बैंक, वी आर जनरेटिंग कैश. तो हमें ऐसे नीड नहीं है रनवे की. सॉरी, वी नीड नहीं है कैश की. प्रॉफिटेबल हो तो आप मतलब इवैल्यूएट क्यों करे? जस्ट टू बी सिक्योर कि कल को कंपटीशन इतना बड़ा ना हो जाए. सो बेसिकली मैं बताता हूँ फंडिंग व्हाट इट डज फॉर यू, राइट? और अ वेरी गुड इन्वेस्टर इट ओपन चैनल्स फॉर यू. ठीक है कि मतलब सो जो चीज़ हमने करनी है मे बी हम 5 साल लेंगे, वो 6 महीने में हमारे लिए कर देगा बिकॉज ही हैज़ द रेफरेंसेस, ही हैज़ द चैनल. बट आपको क्या करना है एज अ सो अगेन अगर हमें ग्रो करना है यहाँ से, अगर हमें पैन इंडिया ब्रांड बनना है, हमारा तो सपना तो हमारा 1000 करोड़ साल का करने का है. बट ब्लॉकर क्या है? एक तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हेन यू क्रॉस 100 crores इन ARR चीज़ें चेंज हो जाती हैं. अब आपको ऑफलाइन का एलिमेंट भी सोचना होगा, आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स भी सोचनी होगी. सिर्फ मे बी B2B भी सोचना होगा. सिर्फ सिंगल चैनल मॉडल, सिंगल सर्विस मॉडल से आप बहुत आगे नहीं जा सकते. फॉर एग्जांपल सिर्फ मेटा करते हुए, वेट लॉस प्लान्स बेचते हुए आप बहुत आगे नहीं जा सकते. हमने डाइवर्सिफाई किया. फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स इन अदर कैटेगरीज ऑल्सो. हमारी ऐप से जैसे रेवेन्यू आना शुरू हो गया. सो अगर आपको मल्टीपल ऐप पे आप क्या सेल कर रहे हो एग्जैक्टली? अलग से कुछ नहीं सेल कर रहे हैं हम. प्लान्स ही हैं बट जस्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड हो रही है अब. अगर हमें पार्टनरशिप्स करनी है, फॉर एग्जांपल लार्ज हॉस्पिटल चेन इन इंडिया अगर हमारे साथ पार्टनरशिप कर लेता है कि हमारे यहाँ पे डाइटिशियन की सर्विसेज आप दीजिए, हमारे यहाँ पे योगा के सेशंस आप कराइए, हमारे यहाँ पे आपके साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे. इट्स अ वेरी बिग चैनल फॉर अस. अगर इस तरह का कोई हमारे को इंटरेस्ट आता है या मिलता है दैट एक्सेलरेट्स आवर जर्नी, तो हम बिल्कुल कीन होंगे, बिल्कुल ओपन होंगे उन डिस्कशंस को. हमें जस्ट अगर कोई बोलता है कि मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूँ तो हम कीन नहीं होंगे. ओके. थोड़े से लाइट क्वेश्चंस. अब मुझे ये बताओ, जो मेरा खुद को क्यूरियोसिटी हो रही है, कौन सी दारू पीनी चाहिए और कौन सी नहीं? एज अ पंजाबी हमारे लिए फेवरेट वीकेंड गेट अवे तो यही है. वीडियो भी की हुई है इसके ऊपर, बट हाँ हम अपने कस्टमर्स को. सो यार अगर मैं सिर्फ कैलोरी वाइज देखता हूँ तो डाटा ना बहुत डिफरेंट सा आता है. मतलब कैलोरी वाइज अगर आप देखते हो तो मे बी अ पाइंट ऑफ बियर और वाइन इट से. सो दो चीज़ें हैं इसके अंदर
कि अगर मैं रियलिस्टिकली देखूं, से लाइक आई एम ड्रिंकिंग pint ऑफ बियर बट शायद मैं वैसे ही 6 पी जाऊंगा, ठीक है। तो सो जनरली कैलोरीज वी कैलकुलेट 100 ml की ना, हर चीज़ 100 ml का ही हम देखते हैं। तो देन आई रियलाइज कि मे बी द हाई आई गेट फ्रॉम से लाइक 120 ml ऑफ विस्की और से लाइक स्कॉच, ठीक है, एंड देन आई कैलकुलेट उसकी कैलोरी वर्सेस से लाइक मुझे वाइन ही पीनी है या बियर ही पीनी है या मैं कॉकटेल पी रहा हूँ। So that sum is huge. The difference is huge. But I can get the same high with say like a peg of vodka with some diet coke or soda or say like lemonade. Right? I can reduce the calories बहुत dramatically, still get the same high. अगर again अगर मैं से clear spirit पीता हूँ, ठीक है, hangover भी कम होगा versus say like spirits which are say like colored like whiskey and scotch. So I'll rate that say like again मतलब लोग कहते हैं जैसे वाइन में फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो आई डोंट सी कि मुझे एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए वाइन लेने, ये तो बहाना हो गया ऑब्वियसली। तो अगर मुझे एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, मैं तो से लाइक एक सैलड का बाउल ले लूँ, फ्रूट्स का बाउल ले लूँ, ठीक है, मतलब बेरीज खा लो। तो मतलब सो अगेन मतलब अगर मैं डाटा वाइज चलता हूँ तो रिप्रेजेंटेशन बहुत उल्टी बनती है, ठीक है। अगर मतलब अगेन ना कंटेंट की गेम में कोई उसे रियलिस्टिक ऑन ग्राउंड नहीं लेता, ठीक है, कि मैं नहीं मना कर रहा वाइन के अंदर नहीं है बट क्या मैं वाइन इसके लिए पीता हूँ? नहीं। तो फिर कैलोरी वाइज लोएस्ट कौन सी और हाईएस्ट कौन सी है? देखो हाईएस्ट तो आपकी यही होंगी ना, वोडका यही होंगी, बट अगर रियलिस्टिकली मैं देखूं, अगर मुझे एंजॉय करना, आई नीड लाइक 4 पेग विद वाटर और से लाइक डाइट कोक और डाइट सोडा, राइट, तो उसकी कैलोरीज बहुत कम होंगी, आई विल गेट द हाई वर्सेस I am drinking say like couple of bottles of beer where the calorie surplus will be way higher, or wine where calories are way higher, ठीक है। अगर मैं 100 ml के अंदर तो बंदा हिल जाता है वोडका में, ठीक है, 100 ml बियर कुछ भी नहीं है, 100 ml वाइन कुछ भी नहीं है, राइट। वैसे तो आप 1 लीटर पी जाओगे, राइट, 1 लीटर पी के भी आपको लगेगा कुछ बना नहीं है यार और आने दे। सो वी हैव ब्रूरी कल्चर कमिंग अप इन कंट्री, पीपल आर ड्रिंकिंग बड़े बड़े मग्स ऑफ बियर, कुछ भी नहीं होता उससे, राइट। तो अगर मैं साइंस को लेके चलता हूँ, 100 तो कौन सी पीनी चाहिए? यार वोडका इज द आंसर जो आप पूछ रहे हैं ना आपके क्वेश्चन का। अच्छा चलो, तो मुझे हमारे कॉलेज टाइम से एक ये बड़ी अजीब सी मिथ है कि ये वोडका पीने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इज इट करेक्ट? तो यार ऐसे तो चाइना की रशिया की पॉपुलेशन बढ़ती ना, इट्स अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, एवरीथिंग। एंड कौन से बेसिकली की फूड वो हैं जिससे बेसिकली यू कैन इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन और सेक्स ड्राइव, लिबिडो लेवल्स, वो क्या है? देखो कुछ डोंट्स हैं, दैट इज लाइक द अल्ट्रा प्रोसेस फूड जिससे आपको नहीं करना। इट कम्स से लाइक चाहे food that is rich in flavonoids, like apart from antioxidant there are like 40 plus flavonoids जो आपको consume करने हैं। So it's again like मतलब straight इसका आंसर नहीं है, so you need combination of बहुत सी चीज़ें। अब उसके अंदर आपकी चॉकलेट भी हेल्प करती है, आपका एग योक जो हम फेंक देते हैं जनरली, वी ईट ओनली वाइट, वो भी हेल्प करता है, राइट। आपको इसके अंदर चॉकलेट से लेके एग यॉक से लेके फ्रूट्स, वेजिटेबल, अगर आप प्रॉपर उसका एक कॉम्बिनेशन रखते हो विद लेस स्ट्रेस, गुड स्लीप, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं है, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं है, गुड Hence the good sex. गुड सेक्स, गुड। आई थिंक व्हाट मैक इज सेइंग बेसिक्स है, ऐसा कोई वो नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है ये करोगे तो हो जाएगा। we like talk about having Shilajit or say like any things like that, but उस पे मतलब कितनी रिसर्च है and how many people are taking that without even understanding right, उससे एक्चुअल में फ़र्क पड़ेगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो वी नो कि
say like food which are say like good in say like thinning blood, हमें ऐसी चीजें ऐसे foods vegetable उन्हें देने चाहिए. And what's your view on diet soda जो इतने mainstream हो रहे हैं? कार्सोजेनिक ऐसी कोई स्टडी आई है कि कार्सोजेनिक हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उसमें, बेसिकली सक्रोज क्या कहते हैं, फ्रक्टोज है, सक्रोज, इनके इस पे आपका क्या व्यू है? मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ डाइटिशियन टेल यू यार तुम ना, अगर तुम्हें मीठी की क्रेविंग हो रही है तो डाइट सोडा ले लो बिकॉज उसमें कैलोरीज तो जीरो है, बट सुक्रोज, फ्रक्टोज और जो कार्सोजेनिक उसकी बेसिकली. इसमें ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको, यू कैन सर्च कैमल सिगरेट की एड है 1950s की, ठीक है. उसके अंदर वो एड इज लाइक कि डॉक्टर इज सजेस्टिंग, ठीक है, दे आर लाइक कि अमेरिका में ना 90% डॉक्टर ये सिगरेट पीते हैं एंड दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब दिस सिगरेट. आपको स्ट्रेस होता है. दैट वाज अ टाइम जब हमें पता नहीं था कि सिगरेट इज कार्सियोजेनिक, सो दे आर यूजिंग, मतलब इट्स अ बिजार एड, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कैमल सिगरेट एड. डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग सिगरेट. ओके, नाउ इट्स लाइक हम तो वो गंदा सा मुंह बना के वो बेच रहे हैं. राइट लाइक गला मुकेश आता है. इट्स वेरी सिमिलर, राइट. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फैक्ट, लाइक you drink, it won't kill you. A can of soda won't kill you. But if you make it habit, like I'm drinking 6 cans a day, right, and I'm drinking this every day, there is not enough study. Okay, that study is there, but abhi bhi it's not enough to, I'll call it, this is a red flag. This is a straight away red flag. ये तो करना ही नहीं चाहिए. What I tell people, ठीक है, मे बी शायद मैं बहुत अच्छा आंसर, वो वायरल आंसर नहीं दे रहा आपको मैं. नहीं, मेरे को वायरल चाहिए, मैं तो नॉर्मल अपनी ही क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ मतलब कि डाइट कोक पीना चाहिए या नहीं. सो दैट इज लाइक जब तक मेरे पास नहीं है, ठीक है, जब तक मेरे पास एक फूल प्रूफ चीज नहीं है, राइट, मतलब कुछ एविडेंस इनफ रिसर्च नहीं है, ठीक है, तब तक आई कांट से कि जितना मर्जी पियो यार चिल है, ठीक है. I'll say people to be conscious. Moderation is the key. Moderation, and I won't even say कि यार नहीं ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मेरे पास दोनों एंड का कोई आंसर नहीं है. That is the real story, ठीक है. अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करोगे, सारा कुछ करोगे, you'll get to know कि there is no black or white here. Till the time it's in grey, I'll say कि चलो ठीक है, you want to have a drink, ठीक है, आप मे बी से लाइक हाफ कैन के अंदर 30 ml का ड्रिंक ले लो, you take 2 drinks, it won't increase your caloric surplus. और so personally when I was losing weight, I used to drink Diet Coke, और मैंने पी के Diet Coke पी के भी वेट लूज किया है. तो पर्सनल एग्जाम्पल भी है, कोई दे भी देता है, बट द स्टडीज जो अलार्मिंग आनी शुरू हुई हैं, सो आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट कि यार नहीं करना, बहुत ज़्यादा तो नहीं करना. सो 1 can a day is enough. And what's your view? I was watching this podcast, Ryan का जो celebrity I think nutritionist and coach है, तो he gets into genetic testing before giving someone diet. तो वो उसका कितना रेलिवेंस है कि आप बिल्कुल ही आप उसके फोर फादर्स पे चले जाओ उसकी डाइट बनाने के लिए, तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, उस पे आपका क्या व्यू है? सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है. मतलब जो फोर फादर्स खाते थे, से हमारे पास भी लाइक देयर आर कंपनीज अप्रोचिंग अस कि आप ये टेस्ट इंक्लूड कर दो, उसके बेस पे हम डाइट बनानी शुरू करते हैं, सारा कुछ होगा. उसका आउटकम ना ही मेरे पास पॉजिटिव है ना ही मेरे पास नेगेटिव है, राइट. मतलब अगर मैं उसके बगैर भी आपकी डाइट प्लान करूंगा, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफस्टाइल, not say like understanding your lifestyle and your blood work, I can get you results even with that. I should not get into, हाँ ये जरूर टेस्ट होते हैं कि a lot of time people get bloated and they are suffering from say like IBS and they don't know what is the reason. Going for a proper blood work, your allergies, then you get to know a lot of things about your body. Going the genetic way is still
लाइक अभी या तो वो इधर अच्छी साइंस नहीं बनी वो, ठीक है, मतलब उसके साथ भी आई कैन गिव यू टोटल ऑपोजिट डाइट, आई कैन गेट यू रिजल्ट, यू गेट द टेस्ट डन, राइट, यू गेट द टेस्ट डन, जेनेटिक टेस्ट डन, वो आपको कहेगा कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी, मैं आपको वो चीज़ें दूंगा एंड आई कैन स्टिल गेट यू द रिजल्ट। आई थिंक दो बातें इसमें, रिजल्ट लेके आना इज वन, राइट, आप रिजल्ट्स ला सकते हो। सेकंड, जो रायन की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में सेंसिटिविटी किन चीज़ों को लेके ज़्यादा है। लेट्स अज्यूम ग्लूटेन से आपको नुकसान होता है बट यू डोंट नो, क्योंकि आउटपुट कुछ दिख नहीं रहा शरीर के ऊपर ऐसा, बट यू फील कि अच्छा ब्लोटिंग हो रही है मुझे, एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड सम ऑफ दीज टेस्टिंग्स, राइट, अगर आप ये, अगेन मेन स्ट्रीम तो नहीं हुई है अभी, बट इट कैन टेल यू कि मेरे को ये रिस्क का, ये डिजीज का रिस्क है, राइट, वो एटलीस्ट इंडिकेट कर सकती हैं कि ये ऐसा लग रहा है जीन्स में और ये रिस्क हो सकता है बिकॉज ऑफ जीन्स। एटलीस्ट जीन्स में बातें छुपी हुई हैं, इतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, या इतनी ऑल्सो इतनी कमर्शियली इतनी वायबल भी नहीं है नो कि मैं वो टेस्ट इतने सस्ते नहीं होंगे, आई एम श्योर। इतने सस्ते भी नहीं है। व्हाट आई वाज सेइंग इज कि से लाइक you can be lactose intolerant but your ancestors were not, वो तो मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण because of the current lifestyle। तो सारा कुछ जो जेनेटिक उनके टाइम पे था और जो मेरा खाना भी आज के टाइम पे आ रहा है उसके अंदर गैप है। सो लाइक फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक अगेन, मतलब आई डोंट वांट टू से कि प्लांट न्यूट्रिशन इज नॉट द बेस्ट, बट हम किसी टाइम पे कार्निवोर भी थे, राइट, हम किसी टाइम पे कार्निवोर भी थे, हम किसी टाइम पे कंप्लीटली प्लांट बेस्ड भी थे, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स। तो सेइंग लाइक दिस इज वही ब्लैक एंड वाइट वाली बात आ जाती है कि दिस इज द ग्रे एरिया जेनेटिकली, इट कैन, जो मैंने आपको बोला कि जेनेटिकली इट्स लाइक यू कैन बी कि आप जितना मर्जी ग्लूटेन खाओ, जितना मर्जी लैक्टोज खाओ, बट आज की डेट में जो मेरे एंसेस्टर्स वीट खाते थे उसके अंदर जिस कॉम्पोजिशन के अंदर ग्लूटेन होता था और जो आटा मेरे घर में आता है उसके अंदर जो ग्लूटेन है, ग्लूटेन की कॉम्पोजिशन है, द क्वांटिटी ऑफ ग्लूटेन इन द आटा, राइट, वो तो हमने सिलेक्टिवली चूज़ किया ना, वो वाला आटा जिसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा है, हमने वो कमर्शलाइज किया, हमने वो ग्रो किया है, हमने इनफैक्ट अगर आप ये देखो ना कहीं गवर्नमेंट्स का भी इसके अंदर रोल था, पॉलिटिक्स में नहीं जाते बट कि आप ये वाला अनाज खाओ, आप ये वाला अनाज उगाओ। और आपको बेसिकली ये, मतलब इंडिया के लिए बात करूँगा, आई डोंट नो लोग इसको कैसे लेंगे, जैसे इंडिया में जैसे फार्मर्स होकर कोई फसल लगाते हैं, राइट, होता क्या है कि पहले इतना फर्टिलाइज़र डालते हैं वो, ठीक है, जो लेवल्स पे डालना चाहिए उससे कई ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, और वो आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है, बट इंडिया में आई थिंक कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। फिर अब वहाँ से फसल जाती है नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पे आप मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है, वो अपने लेवल पे मिक्सिंग करता है उसमें कुछ, राइट, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है रिटेलर के पास, वो दाल में कंकर मिला रहा है उसका वो करने के लिए। तो हर लेवल पे करप्शन और ये सारी चीज़ों की वजह से जो फूड की क्वालिटी इंडिया में मिल रही है, तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत ही डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए? मुझे तो कई बार ऐसा फील होता है बिकॉज व्हेन आई ट्रैवल आउटसाइड, इवन द सॉइल इट्स नॉट दैट फर्टाइल, बिकॉज देखो एक हर चीज़ के अंदर एक सिंपल सी चीज़ है, एक प्लांट के अंदर मैं पालक खा रहा हूँ उसके अंदर आयन है, वो आयन कहाँ से आएगा, राइट, वो सॉइल से ही आएगा ना, प्लांट विल अब्सॉर्ब दोस न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड देन अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे वो प्लांट के अंदर भी नहीं आएंगे। अब जैसे जैसे आपको नेट पे जो मिलता है डाटा कैलोरीज का, न्यूट्रिशन का, वो इंडियन वैल्यूज आर डिफरेंट। मैं वही सोच रहा हूँ कि लोग इतने फंसी हो गए हैं कैलोरीज और उस चीज़ पे, बट एक बेस लेवल पे नहीं देख रहे यार कि द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड वी आर ईटिंग, उसकी तो बिल्कुल मावहन हो चुकी है, सॉरी टू से दैट, बट जिस टाइप की क्वालिटी आ रही है हमारे पास, मतलब आप यहीं से पंजाब से ही जो फसल बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, अगर आप यूएस दुबई में वो वहाँ की बेसिकली फ्ली मार्केट या जहाँ पे सब्जियाँ लोग हैं, उसकी क्वालिटी ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने जो यहाँ पे केला देखा है और वहाँ का केला वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो यहाँ पे आपको फ्रूट्स दिखते हैं ऑरेंज,
वहाँ की ऑरेंज बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो पहले तो बेसिकली एक्सपोर्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, उसके नीचे वाला ग्रेड हमें दिया जाता है, उस ग्रेड में मल्टीपल लेवल ऑफ मिक्सिंग है, फिर इतना पेस्टिसाइड है, फिर मिलावट है, तो फिर जो हमारे पास परोस के दिया जाता है, जो टेबल तक आता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बॉडी के लिए कहीं भी मतलब आई डोंट नो कि हमारे नेक्स्ट 2-3 जनरेशन का क्या हाल होगा। बॉडी इज स्ट्रांग इनफ टू से लाइक काउंटर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आपको मैं एक स्टडी बताता हूँ, आप यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। स्टडी पूरी एक रिसर्च थी, यूएस में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो आइडेंटिफाई हो रही है बेसिकली दे आर गेज और होमो, राइट। तो बेसिकली दिस इज बाय बर्थ, राइट, बाय बर्थ होता है, मतलब कि इफ यू आर इधर यू आर स्ट्रेट और यार ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है इट्स आल्सो द लाइक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। नहीं, सोशल स्ट्रक्चर का कोई लेने देना नहीं है, इट इज़ बाय बर्थ कि आप बेसिकली आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, राइट। आई मीन दिस इज नॉट अ चॉइस, आई मीन यू कैन ऑल्सो चूज, बट आप कैसे अट्रैक्ट करते हो दैट इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ठीक है। मुझे मतलब I don't agree. चलो I don't agree to this. तो बेसिकली क्या हो रहा है, with lot of pesticides getting into our meals, तो when a woman is pregnant उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड्स वो लेते हैं, तो जो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, जो आपके बेसिकली वो डिफाइन करता है कि इट विल बी अ मेल और अ फीमेल। मुझे भेजना। हाँ, तो फिर हाँ, तो मैं वो आपको रिसर्च पेपर आया है, तो क्योंकि बिकॉज ऑफ जस्ट एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि वो पेस्टिसाइड्स की वजह से कि वो क्रोमोसोम के साथ बेसिकली वो फ्लक्चुएशंस होती हैं कि आप बेसिकली वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता जब समबडी इज़ बॉर्न कि वो एक्स क्रोमोसोम है या वाई है। सो इधर दे आर कंफ्यूज अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, और कि वो बेसिकली बहुत होमोसेक्सुअल पैदा हो रहे हैं। तो द फूड वी आर टेकिंग इज ऑल्सो डिफाइनिंग आवर सेक्सुअलिटी। सो मेरा दिमाग हिल गया ये स्टडी देख के, और दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड फाउंड इन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। आई थिंक एक साइड पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेजर कैलोरीज, और दूसरी साइड पे this is where actually civilization is headed, right? So we are asking all the wrong questions, surface पे पूछ रहे हैं हम चीजें। इस पे so basically there are foods that are estrogen inducing, ठीक है। So even अगर आप बहुत ज़्यादा बियर पीते हो, ठीक है, so we have seen like problems like man boobs, ठीक है, hormonal changes, women have higher testosterone, so many cases are there, it's because of food, ठीक है। अच्छा, उस पे मैं नहीं एग्री करता कि वो बचपन से I'll see the study and हाँ, तो चलो I'll send you the study, but I mean I was coming to that कि हम बहुत सरफेस लेवल पे घूम रहे हैं, जो पूरी फूड चेन में हमारे साथ हो रहा है वो हमें दिख ही नहीं रहा। yes, तो वो काफ़ी डेंजरस है। बिल्कुल, जो फूड क्वालिटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वेश्चन एंड मेजर फूड क्वालिटी, बिकॉज हमारे क्वेश्चन अभी लिमिटेड बहुत ज़्यादा है, और कि फैट ज़्यादा किस में, कम किस में, और उसके बाद हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जब बातें वही हो रही हैं सारी, एंड तो वी आर हुक्ड अराउंड दैट, राइट। वेरी फ्यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, इसमें किसी कंपनी का कोई पैसा नहीं बन रहा, तो उसके बारे में बात नहीं हो रही, तो अनफॉर्चुनेटली ये बैक बर्नर पे है, राइट। सो इसके अंदर देखो 2-3 चीजें हो सकती है। वन इज टू मेजर, राइट, की बिकॉज लाइक इन इंडियन सोसाइटी जब तक कुछ हो नहीं जाता, जब तक कुछ आप गिर पड़ नहीं जाते, नो वन इज गोइंग फॉर देयर ब्लड वर्क, नो वन नोज अंटिल रिएक्टिव अप्रोच है यहाँ पे, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। मतलब मैं दिन में कितनी ये बातें सुनता हूँ, वो तो बहुत चंगे पले थे, चलते फिरते थे, भागते थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया, एंड द पर्सन इज गॉन, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव कल्चर ऑफ मेजरिंग आवर ब्लड वर्क, ब्लड पैरामीटर्स, राइट। पहला तो ये हो गया जो चल रहा है सिनारियो। सेकेंड थिंग, सैडली इट्स सप्लीमेंटेशन, right, not like whey protein, but say like how to add good supplementation to back it up, because the पालक जो मैं खा रहा था पहले, उसके अंदर अब उतना आयरन नहीं है, हम वैल्यूज तो पुरानी ही यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। शायद वो जो मैं चीज़ खा रहा था उसके अंदर मुझे जो पोटेशियम चाहिए था,
वो उतना नहीं है। रेफरेंस पॉइंट तो मेरे पुराने ही बने हैं ना, जितनी कैलकुलेशंस वी डू इवन टुडे वी डू राइट, वो रेफरेंस पॉइंट, इट्स नॉट लाइक मैं रियल टाइम पे चेक करता हूँ कि क्या कहते हैं USDA ने ये निकाला है कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज हैं और इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, इतना विटामिन सी होगा, तो मैं अब ऑरेंज खा रहा हूँ, आई विल चेक कि इसके अंदर कितना, पर्टिकुलर इस ऑरेंज के अंदर कितना विटामिन सी है। सो दोज वैल्यूज ऑल्सो वेरी राइट। तो वो वैल्यूज आर नॉट सेम। जो मैं शुरू में बता रहा था कि हम US की कैलोरीज काउंट करते हैं, जितनी भी एप्स भी हैं इंडिया में, वी काउंट US की कैलोरीज, ठीक है। हमारा जो इंडियन फूड है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, उसकी कैलोरीज डिफरेंट हैं, उसका न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। तो इसका आंसर देखो, मतलब क्लियर कट, मतलब अगर आप पूछते हो कि इससे, मतलब पहले तो आई नीड टू रीड दैट स्टडी, ठीक है, पार्डन माय इग्नोरेंस की, मतलब मुझे नहीं पता उसके बारे में, बट couple of things, it's say like to measure and supplementing it with something natural, right? So these are the two ways in which I can protect myself or keep myself protected, or like the next generation protected. साहिल, मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है यार, मुझे एक चीज़ बताओ, बनिया प्लस मारवाड़ी डेडली कॉम्बिनेशन, ये मतलब सारी बेस्ट बिजनेसेस बनियों ने और मारवाड़ियों ने क्यों बनाया है? कि मतलब हमारे में पंजाबियों में क्या कमी रहेगी, हम क्या गलत कर रहे हैं जो मारवाड़ी और आप, तो चलो एक वो बन गया ना, मतलब एक ही बात है, मतलब आप बाकी लोगों के लिए बताओ यार, हम क्या सीखें मारवाड़ियों से, पंजाबियों से, कि हम क्या गलत कर रहे हैं जो आप लोग सही कर रहे हो? 3-4 चीज़ें जो एटलीस्ट मेरे साथ हमेशा से रही हैं, जो काम आई हैं। सेविंग्स बिफोर एक्सपेंसेस, ओके, ये तो जिंदगी में रहा है हमेशा कि 10 रुपए कमाए हैं तो 2 रुपए बचाने हैं, 8 रुपए खर्चने हैं। ये उल्टा तो नहीं, 2 रुपए खर्चने और 8 रुपए ये भी हो सकता है, पर 12 तो नहीं खर्चने। तो एक लेसन तो ये है कि 12 नहीं खर्चने। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस काफ़ी रही है, तो उसने हेल्प किया काफ़ी। हमेशा आज तक भी मेरी आदत है, कभी मैं किसी पार्टनर से, वेंडर से बात कर रहा हूँ, फिटेलो के लिए बेस्ट डील कैसे लेके आनी है, नेगोशिएशन इज पार्ट ऑफ माय DNA नाउ, कि मुझे तो बेस्ट डील चाहिए, ROI चाहिए ही चाहिए। तो फ्यूचर में क्या होगा वो ठीक है। कई बार इन चीज़ों का नुकसान भी होता है, आई विल से, कि ये फ्रूगैलिटी कई बार आपको परेशान भी करती है, बट इसने काफ़ी हेल्प किया भी है। आई एम जस्ट थिंकिंग, बट मतलब ये बाय बर्थ है या ये बाय फैमिली वैल्यूज है? मतलब ये डिफरेंस क्यों है? पार्ट ऑफ फैमिली है, पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। हमें आदत है फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स या डेटा देखने की जो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल हम आज तक फिटेलो में ऐप डाउनलोड कितने हैं उससे ज़्यादा मुझे मैटर करता है कितने पेइंग कस्टमर है, और वो परसेंटेज अगर अच्छा है तो मैं बोलूँगा ऐप डाउनलोड करते हैं, इस पर हम बजट स्पेंड करते हैं, वर्सेस सेइंग पहले ये करोड़ों करेंगे फिर बात करेंगे कस्टमर की। तो ये क्या चीज़ें मैटर करती हैं बिजनेस को, वो समझ आता है। राइट। तो यार एक बडिंग फिटनेस एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करना चाहता है अपनी फिटनेस जर्नी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो उसके लिए फर्स्ट की स्टेप्स क्या हैं? तो कुछ मैं शेयर करता हूँ, कुछ दिन बैक कैन ऑल्सो शेयर। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, नॉट जस्ट फिटनेस, आई विल से एटलीस्ट मेरा एडवाइस आज की डेट में ना, कुछ स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ यू अलाउ, मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। Sure. इससे पहले ना आई अटेम्प्टेड टू बिल्ड एन एडटेक स्टार्टअप 2017 में। ओके, एंड आज की डेट में तो स्टार्टअप एटलीस्ट स्टार्ट करना तो बहुत आसान है। तो मेरा जो पहले मैंने आपको बोला था, आर यू हैव टू बी श्योर कि आपको करना है, वर्सेस सेइंग सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, राइट। तो एक बार वो श्योरिटी आ गई। जैसे हमने 2017 में जो वो स्टार्ट किया ना, इट वॉज मी एंड अ फ्रेंड, 2 लोग थे हमने एंड आई वॉज वी आर लुकिंग एट दी एडटेक इंडस्ट्री वेरी क्लोजली, एंड कुछ करना तो था ही, ट्राई कर रहे थे, फेल हो रहे थे, ट्राई कर रहे थे, फेल हो रहे थे, बट रुके तो नहीं। ट्राई तो एक ये जो अटैम्प्ट था, हमने देखा कि एडटेक में B2B स्पेस में भी चीज़ें होनी शुरू हो गई। ऑल दीज बिग कंपनीज, दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, एजुकेशन का कंटेंट बना रहे थे, एंड दे वर लुकिंग फॉर पार्टनर्स हु कैन हेल्प देम विद दिस कंटेंट प्रोडक्शन। तो वो ढूंढ रहे थे ऐसे पार्टनर्स। तो
अब हमारे पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस था, थोड़ी क्रेडिबिलिटी थी ब्रांड्स के साथ, एक हमें ऐसी डील मिली, राइट? आप लेट्स अज्यूम आप वो कंपनी हो, एडटेक कंपनी जायंट, जो ये अपकमिंग जायंट, आप जो कुछ कंटेंट बनाना चाहते हो, आपके कुछ पार्टनर्स हैं, माय फ्रेंड्स अप्रोच देम, और उसने बोला यार आप ये जो बनवा रहे हो ना अपने पार्टनर से, हम 50% कॉस्ट में बना सकते हैं। और ये हमारा बैकग्राउंड रहा, 10-10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो उसने एक छोटा पार्ट ऑफ बिजनेस हमें दे दिया, और हमने रातों रात फ्रीलांसर्स ऑनबोर्ड किए, वो कंटेंट बनवाया, वीडियोस थी और रिटर्न कंटेंट था, रात वो बनवाया, डिलीवर किया, नेट जीरो प्रॉफिट लॉस पे, अगेन लॉस तो नहीं होना, तो जीरो प्रॉफिट लॉस पे उसको डिलीवर भी कर दिया। बट हमें कॉन्फिडेंस आ गया, विदाउट एनी रिसोर्सेज, डे जीरो पे कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक कॉन्टैक्ट मिला और हमने स्टार्ट कर दिया और वो डिलीवर किया। वो स्टार्टअप मेरा, एटलीस्ट आई वॉज इन्वॉल्व फॉर 1 ईयर। ईयर 1 के एंड तक हमने 30 लाख का रेवेन्यू उससे भी किया था। We generated money and we onboarded big clients like GE भी हमारा क्लाइंट बन गया था। GE was producing a lot of content for their teams। मणिपाल हॉस्पिटल भी हमारा क्लाइंट बन गया था। तो ये सब लोग अपना कंटेंट भी बना रहे थे अपनी टीम्स के लिए, इनको अपनी टीम्स को सिखाना होता है मल्टीपल चीज़ें। तो मेरा एडवाइस ये है कि स्टार्टअप करने के लिए आज की डेट में रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। एक तो अपना रिस्क, जो मैंने पहले बताया, रिस्क को कम करो। यू हैव टू मिनिमाइज योर रिस्क, ताकि आपका फोकस वहाँ पे रह सके। योर वाई हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आप क्यों करना चाह रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? एंड थर्ड, क्या मैटर करता है उसके लिए, उस पर फोकस करो। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यू डोंट नीड कैपिटल नेसेसरली। डे 1 पे अगर नहीं है तो नहीं है, उससे मेक इट वर्क, राइट? लेट्स से अगर नहीं है तो नहीं है, आपको नहीं चाहिए, तो बिना कैपिटल के अगर इफ द राइट थिंग्स आर इन प्लेस यू कैन स्टार्ट। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी बट मेहनत लगेगी। इट इज़ अभी हम बैठे यहाँ पे फिटेलो की बात कर रहे हैं, 2019 में स्टार्ट हुआ, बट वी डोंट टॉक, नो वन टॉक्स टू अस अबाउट 2008 to 2019 क्या हुआ। लॉट ऑफ फेलियर्स, बार बार गिरे, रुके नहीं। एंड आज की डेट में पहले मेरे को ऐसा लगता था हम ना कि ये जो फाउंडर्स होते हैं ना, बड़े बड़े अलग लोग हैं यार, ये तो भाई तो कुछ बन के आता है यार। एक टाइम पे परसेप्शन था कि IIT IIM वाले बिल्कुल अलग लोग हैं, तो कुछ अलग ही पैदा हुए हैं। बट अब जब हम उन नेटवर्क में बैठते हैं ना, उन नेटवर्क्स में अब हम उठते बैठते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, ऐसा लगता है तो अपने जैसे हैं। बस ये मेहनत करने से नहीं रुके, और वो मेहनत ओवर टाइम ऐसी कंपाउंड होती जा रही है ना। सो एट द कोर इज शेयर हार्ड वर्क। मुझे लगता है जो लोग एकदम टॉप पे बैठे हैं उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, नेटवर्किंग करते रहे। अगेन लास्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नेटवर्क्स में होना, राइट सर्कल्स में होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बहुत मिसिंग है इकोसिस्टम में। जस्ट स्पेंड टाइम विद गुड पीपल, ट्राई टू फाउंडर्स रीच आउट टू मी। आज की डेट में यंग फाउंडर्स रीच आउट करते हैं, आई एम हैप्पी टू गिव माई टाइम, बिकॉज हमारी जर्नी में हमारी भी हेल्प मिलती है, राइट? फाउंडर से जर्नी में आगे हैं, राइट? बट इंटेंशन होना चाहिए। तो राइट नेटवर्क्स में होना बहुत ज़रूरी है, मेहनत का माइंडसेट होना। आज की जनरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है कि एक वो वैसा कल्चर आ गया कि यार मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, अटेंशन डेफिसिट, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। I wanted to add here is to go all in, ठीक है? Once you are committed, like I know, like I worked on Diwali, ठीक है? I worked almost like मतलब बहुत ज़्यादा वर्क आवर्स, मतलब काम ही किया है। लाइक इनिशियल अभी भी हम यही करते हैं कि काम ही करते हैं। देयर इज़ नो नथिंग, ठीक है? नो नथिंग, लाइक अपनी शादी वाले दिन भी मैं काम ही कर रहा था। तो मतलब वो एक डेडिकेशन चाहिए, जो मतलब अब मैं एम्प्लॉयज़ हैं, यंग लोग भी आते हैं, 20-21 साल के आते हैं, उनके भी एम्बिशन होते हैं कि हमें भी ये करना है, ये बनना है, राइट? बट जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट यू वांट टू सेक्रीफाइस फॉर दिस, ठीक है? मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कल को मेरा भी कोई एम्प्लॉय हो जिसका बहुत अच्छा स्टार्टअप हो, राइट? बट जो ऑल इन वाली बात होती है ना, मतलब आई वर्कड इन अ स्टार्टअप, ठीक है? दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग स्टार्टअप इन फाइनेंस वर्ल्ड। तो मैंने फाउंडर्स को देखा था, मैं देखता था यार IIT IIM वाले लोग हैं, ये कैसे मतलब छोटी छोटी कारों में घूम रहे हैं, ठीक है? नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड, नीचे बैठ जाते हैं, झाड़ू भी मार देते हैं खुद से, ठीक है? कपड़ा भी साफ कर। कौन सा स्टार्टअप था ये? सो आई वर्कड विद आई फाइनेंस, ठीक है? इट्स अ बिग कंपनी नाउ इन से लाइक माइक्रो लेंडिंग वर्ल्ड। तो आई वर्क डायरेक्टली विद फाउंडर्स, ठीक है? एंड दोज वर द फाउंडर्स
लाइक द CEO ऑफ द कंपनी संजय शर्मा सर, उन्होंने पहला ATM लेके आए थे वो इंडिया में, राइट. ही यूज्ड टू वर्क विद सिटी, राइट. तो ऐसे लोगों के साथ काम करके तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी कि यार हाउ हम्बल दे आर, हाउ मतलब क्लियर दे आर इन देयर थॉट्स, राइट. तो पहली चीज यू हैव टू बी वेरी क्लियर, राइट. क्लैरिटी नहीं है, मतलब तो न्यू जनरेशन ये भी करना है, ये भी करना है, इधर भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ठीक है. मतलब उस चीज़ एक को चलाने के लिए मतलब मैंने बहुत कुछ किया. मतलब लोगों को शायद आउटसाइड से यही दिखता था कि ये भी इतना कुछ कर रहा है, बट मेरा गोल तो एक ही था ना, मुझे एक कंपनी बनानी है, उसके लिए वट एवर इट टेक्स. चाहे मुझे खाना बनाना सीखना था, या मुझे कैमरे के सामने एक्टिंग सीखनी थी, ठीक है, या मुझे कैमरा चलाना सीखना था, राइट, कि ये DSLR कैसे काम करता है, राइट. सो आई लर्नड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पास वो सपोर्ट, वो रिसोर्सेज नहीं थे, राइट. कि मतलब फ्रॉम कैमरा चलाना सीखना टू एडिटिंग अ वीडियो, राइट. काफ़ी साल तक मैं ही एडिट करता रहा, अब मैं ही ग्राफिक बनाता रहा अब अपनी कंपनी के लिए, ठीक है. तो मतलब टू गो ऑल इन द सिस्टम वर्सेस से लाइक मतलब ये इधर से हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा. सो यू डोंट नो योर बिजनेस, यू डोंट नो. सो मतलब लोगों के साथ प्रॉब्लम एक तो बहुत कुछ करना है, ठीक है, फिर हमें एफर्ट भी नहीं डालने उसके अंदर, राइट, ठीक है. बहुत कुछ करना है, एफर्ट भी नहीं डालने, एंड वी वांट अ वेरी क्विक रिजल्ट, बिकॉज थोड़ा सा पेशेंस पेनफुल है ये, थोड़ा नहीं, काफी हो सकता काफी है. हो सकता है. काफी हो एंड ये सकता थोड़ा है. सा ना, आई थिंक ये जो ऑल इन वाली बात है, इसमें कहीं ना कहीं आपका पैशन क्या है वो आ जाता है. नहीं तो कुछ टाइम बाद आपको बर्डन लगने लग जाती हैं चीजें. करेक्ट. अभी जैसे हमें काम करना बर्डन नहीं लगता, वी कैन वर्क एनी टाइम, क्योंकि हमें मजा ही आ रहा है. डे वन से ऐसा है, अभी नहीं कि अभी डे वन से हमें काम लगता ही नहीं, बिकॉज मजा भी आ रहा है. तो अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाएं सो दैट जो भी व्यूअर्स हैं इस पॉडकास्ट के वो थोड़ा टेक अवे लें, और वो मेरा गोल ये है कि थोड़ा कंस्ट्रक्टिव टेक अवे भी हो. फॉर एग्जांपल कि मैं ब्रेक डाउन कर पाऊँ कि फॉर एग्जांपल समबडी हु वांट टू स्टार्ट, ऑब्वियसली मैं अपनी इंडस्ट्री में भी अगर कोई मेरे से पूछता तो मैं बहुत खुली एडवाइस देता हूँ, यार ये 1-2-3 स्टेप्स हैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने की. अगर तू सिमिलर बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तेरे से हो पाता तो कर ले, वो तो तेरे मतलब बाकी तो तेरी किस्मत है और तेरा हार्ड वर्क है. सो अगर कोई फिटनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, राइट, तो एक बहुत लॉजिकल स्टेप आता है यार कि अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल डालो, उस पर कंटेंट बनाओ और उस पर पॉसिबली ऐड चलाओ, राइट. और वहाँ से तो आज की डेट में अगर एक नया बंदा एंटर करता है और ऐड चलाता है, क्या वो पॉजिटिव ROI निकाल पाएगा अपने उस पे? मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, बिकॉज मैं कई ऐसे लोग देखता हूँ वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, अपनी बॉडी डाल रहे हैं, ठीक है, अपनी 6 पैक ऐप दिखा रहे हैं, यार वो दैट इज नॉट हेल्पफुल टू मी, ठीक है, वर्सेस अ कंटेंट दैट कैन ब्रिंग इमीडिएट. सो अगर मैं लोगों को बता दूं से लाइक अ वेरी सिंपल थिंग कि यार एग यॉक भी बेनिफिट होता है, ठीक है, उसे मत फेंको, इट्स अ कंटेंट. So basically education based content जो educate कर सके. And how you creatively say like communicate it, right, not like boring kind of lecture kind of thing, because that is the demand, right. How you add value to someone's life creatively, they enjoy the content and still उन्हें वो चीज़ याद रहे कि अच्छा हमने ये देखा था, इसने ये बोला था, ठीक है, तो ये वाली चीज़ ऐसे होती है, ठीक है. सो सिंपली से लाइक आई कीप ऑन सेइंग रीड द लेबल, ठीक है, तो लोगों को याद रहता है कि हमें अच्छा पीछे मैं कोई भी से लाइक उसके ऊपर लिखा है सुपर हेल्दी कुकीज़, मैं उसके पीछे देख लेता हूँ इसके अंदर पाम ऑयल, मैदा, ऐसी चीज़ें तो नहीं है. तो इफ़ द कंटेंट पहले अच्छा जो आपने बोला कंस्ट्रक्टिव, इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट, क्या मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इन देयर लाइफ विद माई कंटेंट और विद माई नॉलेज एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ कोच. सेकंड इज हाउ कैन आई जनरेट ट्रस्ट, ठीक है, आप नॉलेज दे ही जा रहे हो, ठीक है, बट मुझे ट्रस्ट भी जनरेट करना है. पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे ट्रस्ट जनरेट नहीं कर पाते वो, राइट. या तो बिल्कुल ही डांस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कंटेंट देख के आई वोंट, या अपनी बॉडी दिखा के, हाँ मतलब लड़कियां डू दैट डिफरेंटली, men do that differently, but if it say like your content generate trust,
you can start even without performance marketing, right? To some extent. Maybe when you have to scale it, right, then you need that kind of push, external push ki chalo theek hai, to start with. You don't need money. You need to keep on updating yourself as a dietitian, as a coach. Market में क्या चल रहा है, क्या food trends चल रहे हैं, to read a lot, not give say like wrong suggestions, ठीक है. जैसे डाइट कोक था, ठीक है. सो डाइट कोक के ऊपर मतलब you can create a content, diet coke will kill you, right? I don't know, but like honestly जहाँ पे मतलब right knowledge देना and adding value, ठीक है. Anything, it can be a quick tip, ठीक है, a quick recipe also, that is like कि चलो ठीक है, it is helping. So it's like your content has, मतलब लोग ये सोचते हैं क्या वायरल जाएगा, ठीक है, वर्सेस क्या हेल्प करेगा. मतलब इट कैन बी से लाइक, मैं आपको बताता हूँ. सो से लाइक आई मैंने एमएससी की. इट्स लाइक ऑलमोस्ट हम 2 लड़के थे एंड मे बी 60 लड़कियां थी उस बैच के अंदर. एवरीवन हैड मोर फॉलोअर्स देन मी, एवरीवन हैज मोर लाइक्स देन मी. नो वन इज जनरेटिंग एज मच बिजनेस एज मी, ठीक है, बिकॉज माई कंटेंट नेवर गोज वायरल, राइट. ये आज की बात बता रहे हो कि पहले की बता रहा हूँ, आज भी यही है. My content is not viral. It's not like it is like crazy, or I'll say I'm a celebrity dietitian. होंगे मेरे पास celebrities भी, but I don't because मुझे तो एक next door guy ही बन के रहना है. होंगे नहीं, मतलब हैं मेरे पास celebrities, but I never say कि अच्छा इस बंदे को मैंने कराया, ठीक है, इस बंदे को ये किया, because I don't want to lose my next door image, because I want to be approachable. Right, so that is another thing that people do. जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई अपनी बॉडी दिखा रहा है या कोई अपनी से लाइक Q7 दिखा रहा है या कुछ भी कर रहा है, people don't relate to it, they don't look approachable. Last thing, मतलब अगर मैं 3 चीज़ें बताऊँ, make a content that truly help करे, genuine हो, ठीक है, don't go for virality, ठीक है, versus go for something that is adding value to the viewer's life, right? Because viral वाला भी क्या हो रहा है आज की डेट में, जैसे मेटा एल्गोरिथम काम कर रहा है, that is like आपकी 2 रील्स वायरल करा देगा and then नहीं कराएगा आगे वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है. ये चल रहा है मेटा के साथ, बहुत ज़्यादा चल रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन अपनी अच्छी करो, नॉट जस्ट से डिपेंडेंट अपॉन मेटा, ठीक है. जो मुझे लगता है मैंने एक ब्लंडर किया, लाइक आई वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद अदर चैनल्स, ठीक है. तो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, चाहे आप ऑफलाइन बनाना चाहते हो, हेल्थ कोच के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप ऑफलाइन कुछ रखना चाहते हो, आप मेटा पे हो, आपको स्नैपचैट पे आना है, आपको यूट्यूब पे आना है, ठीक है. And how those say like various platforms behave, you need to create content according to them, not getting dependent upon just one channel. मतलब it can fuck your life any day, right? उसने बंद कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, आप क्या करोगे? आपके पेज को बैन कर दिया, right? I think you're gone. My way to answer this would be थोड़ा सा just I think lot of context already added. मैंने सिर्फ हेल्थ कोच सेम स्पेस पे, if I were to start कोई नया बच्चा है जो स्टेट कॉलेज से निकला, उसे करना, मैं उसके if I were to start a fitness business again today, मुझे लगता है the market is flooded with fitness coaches, right? My approach would be to pick one niche, step 1, कि मुझे क्लटर हटा के let's assume मैं पिक करता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फिटनेस, समझ गया, तो एक निश मैं पिक करूंगा and then I would want to be good at that niche. राइट, उस नीश पे जाके मैं उन बच्चों से देन आई हैव टू टॉक टू देम एंड ट्राई टू हेल्प देम. तो देन आई वुड ट्राई टू गेट लेट्स से 100 क्लाइंट्स, चाहे उनको फ्री में सर्विस देनी पड़े, और देन उस प्रोसेस में आई वुड परफेक्ट माय प्रोडक्ट या सर्विस. जब वो मेरे 100 लोग पक्के हो गए, उतने मेरी सर्विस बन गई, दैट इज व्हेन आई वुड स्टार्ट expanding distribution. I guess amazing idea. मतलब तो like it can, जैसे मतलब मैं ढूंढता हूँ, like I started with child obesity program. तो बहुत कम डाइटिशियन है कंट्री में जो ये कर रहे हैं, जो पीडियाट्रिक डाइटिशियन है,
तो आपको निश बनानी पड़ेगी आज की डेट में। अगर आपको बहुत कम डाइटिशियन है जो सिर्फ PCOS पे कर रहे हैं या डाइजेस्टिव, लाइक मतलब जब मैंने एक बार अपनी ऐप का ही डाटा देखा था, जो लोग पहले रजिस्टर करते हैं 50% ऑफ देम आर लाइक कॉन्स्टिपेटेड। यप तो वही निश बनानी जरूरी है। देन एज सून एज आई हैव 100 क्लाइंट्स, उन 100 क्लाइंट्स को मैं समझूंगा, उनसे समझ के मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। दे गेट सर्विस, उस प्रोसेस में मैंने अपना प्रोडक्ट सीखा एंड देन आई स्टार्ट स्केलिंग। तो बड़ा सिंपल, आई थिंक 100 क्लाइंट्स को सर्विस देना इज नॉट वेरी कॉस्टली फॉर अ कोच। थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी, धीरे धीरे प्राइसिंग भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। मेरा फोकस क्या रहेगा कि वो 100 क्लाइंट्स वो खुश होके जाएंगे, रिजल्ट मिलेगा उनको। Absolutely. Great, guys. Thank you, Sahil. Thank you, Mac, for coming on my podcast. It was Thanks very for insightful. inviting us. And बहुत कुछ सीखने को मिला बिजनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और आई होप ऑडियंस को सीखने को मिला अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो बिजनेस में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और एज अ फिटनेस कोच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much.